नमो उवज्झायाणं नमो सव्वसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जैनधर्मो तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वकल्याणिका प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वेत्तद्गुणलब्ध। यस, जय जिनेन्द्र। हमारी तत्वार सूत्र की पुस्तक स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो हमने पहले किसको प्रणाम किया? जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। किसको मोक्ष किसको? मार्ग में जो नेता है उनको पढ़ो। यस। और वो नेता को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए क्या कह रहे हैं, क्या क्या भावना भा रहे हैं कि आपके जैसे गुण है वैसे ही मैं भी प्रकट करूं। राइट? क्या भावना चल रही है हमारी? हमारी भावना चल रही है कि आपने जो पूर्णता प्रकट की है, सेम पूर्णता मैं भी जल्दी से जल्दी प्रकट करूं, सेम टू सेम गुण मैं फटाफट प्रकट करूं, वो भावना चल रही है। और ये जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं, वो कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता है। कौन है वे? मोक्ष मार्ग के प्रेम प्रभु नेता। उन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दे। नाश कर दिया और वे सभी विश्व के ज्ञाता है। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? सर्वज्ञ, वीतराग, राइट? और प्लस मोक्ष मार्ग के नेता का यानी हितोपदेशी। तो राइट? तीनों हो गए, सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशी, तीन। इस ऐसे भगवान को मैं वंदन कर रहा हूँ, ऐसे गुणों को मैं वंदन कर रहा हूँ। और यही प्रार्थना है कि सेम टू सेम गुण मैं भी जल्दी प्रकट करूं। राइट? फिर ये था हमारा मंगलाचरण। अब पहले अध्याय का पहला सूत्र में उमा स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कितने टाइप का है? विषय मोक्ष तो मार्ग एक तीन। ही तीन तीन। एक ही है समय मोक्ष। है तो एक ही, पर तीनों की एकता को मिला करके वेरी गुड। समय दर्शन ज्ञान चारित्र। टाइप का है, तीन टाइप का नहीं। वरना फिर मैं मेरे हिसाब से बोलूंगी, मेरे को सम्यक दर्शन ठीक लग रहा है, कोई बोलेगा सम्यक ज्ञान ठीक लग रहा है, कोई बोलेगा सम्यक चारित्र। तो गोदा जी का एग्जाम्पल आया था कि दवाई तो है, ओके, दवाई है, दवाई का ज्ञान भी आ गया कि खानी भी है, ज्ञान भी हो गया, और खाना भी है, चारित्र भी। राइट? तो दवाई की पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए ना, फेथ होना चाहिए, तभी वो दवाई कार्यकारी करेगी। जब हम बोलते भी है ना, जब तक उस पर्सन को विश्वास नहीं आता है कि ये दवाई मेरे लिए काम करेगी, श्रद्धा नहीं होती है उस दवाई में, तो वो काम नहीं करती है। आपने सभी ने देखा होगा अपने आप पे भी। राइट? तक हमको पूरी तरह से विश्वास नहीं आता है कि वो दवाई मेरे लिए काम करेगी, तो मैं भले ही खा लूं, पर वो मेरे लिए कोई काम की नहीं है, वो मेरे को रिजल्ट नहीं देगी। बराबर? तो सबसे पहले तो मेरे को श्रद्धा होनी चाहिए कि ये दवाई मेरे लिए कार्यकारी है। फिर मुझे ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दवाई खानी है। ऐसे ही जस्ट बिकॉज मैं बीमार हूँ या जस्ट बिकॉज मुझे मन हुआ है, मैंने ऐसे ही उठा के कोई भी डब्बी से दवाई खा ली, तो वो नहीं चलेगा। और मतलब ज्ञान होना चाहिए कौन सी खानी है, और थर्ड, खानी भी पड़ेगी ना, तब जाके कुछ होगा, तो चारित्र में भी आना चाहिए। राइट? तो इसलिए बोल रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सिर्फ श्रद्धा नहीं चलेगा, सिर्फ ज्ञान नहीं चलेगा, सिर्फ चारित्र नहीं चलेगा। ओके? ऐसे अलग अलग नहीं चलेगा, या एक या दो नहीं, तीनों की एकता इज अ मस्ट। ओके? फिर अब हम देखेंगे दूसरा। तो फिर प्रश्न आता है कि ओके, सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो बोले, क्या बोला उमा स्वामी जी ने, क्या उत्तर दिया?
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इट इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ये पूरा जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे इट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्म। एक हर एक में एक क्वेश्चन भी छुपा हुआ है। तो बोले सम्यक दर्शन कैसे होगा, शिष्य पूछेगा। राइट। सभी को क्या चाहिए, सुख चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। राइट, सभी को सुख चाहिए। तो सुख के लिए क्या बोल दिया पहले? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर दूसरा बोला अच्छा तो बोलो सम्यक दर्शन क्या है? तो बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों की श्रद्धा। तो प्रश्न आता है तत्व क्या है? होता है ना। तो तत्व का अर्थ ही होता है पदार्थ का स्वभाव। चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा। मीठापन। और ये जो नमक। सॉल्ट का उसका स्वभाव क्या है? खारापन। हाँ। नमक। जब तक मुझे वो ख्याल में नहीं आएगा कि चीनी शक्कर मिठास देती है, हाँ, तो मैं अगर उसके भाव यानी भाव को नहीं जानूंगी तो क्या मैं उसको यूज कर पाऊंगी? नहीं कर। आम रस है और आम रस में मुझे उसको थोड़ा सा मीठा करना है। तो मुझे सॉल्ट डालना चाहिए या शक्कर डालनी चाहिए? शक्कर। शक्कर। किस बेसिस पे डिसाइड किया आपने? स्वाद के चखने के आप बाद। हाँ पता है आप कि मीठा पकड़ ली, पड़ना है। ना? भाव पकड़ा, तत्व पकड़ा, तभी जाके आपने डिसीजन लिया कि मुझे इसको मीठा करना है तो मुझे चीनी ही डालनी पड़ेगी। वहां पे मैं नमक नहीं डाल पाऊंगी। तो हम इन रियलिटी हमारे लौकिक जीवन में तत्व अच्छे से समझते हैं, हम हर चीज के भाव पकड़ते हैं। ओके। अगर आईफोन रहेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, और एक छोटा सा नोकिया रहेगा उसको कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है। तो लौकिक में भी हम तत्वों को लगाते हैं और हम समझते हैं किसको कितना वेटेज देना है, किसको मतलब उसका क्या भाव है, उसका क्या स्वभाव है, वो मुझे ख्याल है। तो इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर अस बिकॉज हम यूज टू है। ओके। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अभी हमें क्या चीनी नमक इन सब के तत्वों को समझने की जरूरत है? नहीं। नहीं नहीं। समझे हुए। क्योंकि मेरा प्रयोजन क्या है? सुख है। क्या है? सुख। सुख। सुख है, मोक्ष है। तो फिर मोक्ष के कार्यकारी तत्वों को मुझे समझना है। धीरे धीरे सब चीजों को लाइन में बिठाते जाओ। तत्व तो हम समझते हैं लौकिक जीवन में भी, बट अभी मेरा प्रयोजन क्या है? सुख का है। तो सुख के लिए मुझे क्या चाहिएगा? जो सुख मुझे मोक्ष देगा वो कौन से तत्व है उनको समझना है, क्योंकि वहीं पे गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी सिर्फ वहां पे हो रही है, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, या हम कह सकते हैं सुख नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें एक पेज 21 पे क्या लिखा है? पांच चार पॉइंट लिखे हैं कि जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अलग अलग तरीके से सम्यक दर्शन की व्याख्या करी है। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान वो भी व्यवहार में चला जाता है क्योंकि विकल्पात्मक है। आपा पर का श्रद्धान भी विकल्पात्मक अगर है तो वो व्यवहार चला जाएगा। पर जब हमें निर्विकल्पता पूर्वक जो फीलिंग आती है उसी को हम क्या कहेंगे? श्रद्धा, सम्यक दर्शन। ओके। इतना ख्याल में आना चाहिए। फिर अभी तीसरे पे आए हम कि इसमें कह रहे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा भेद बताइए। पढ़िए निधि जी। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा भेद। यद्यपि यहाँ दूसरे सूत्र के अनुसार तत्वार्थ की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि आचार्य यहाँ तत्वार्थों की चर्चा करने से पहले उक्त सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बारे में दिशा निर्देश करना आवश्यक समझते हैं, जो इस प्रकार है। तन्नी सर्गादधि गमाध्वा। यह वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। प्रथम निसर्ग से, स्वभाव से, अर्थात स्वयं से, और दूसरा अधिगम से, ज्ञान से, पर उपदेश से। इस प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन दो प्रकार का हो गया, निसर्गज और अधिगमज। ओके यद्यपि यह पॉज।
हम्म। पॉज, देखो क्या है। ये हमने बात करी सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो बोले दो तरीके से प्रकट होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग यानी नेचुरल, राइट, नेचुरल, राइट। तो स्वभाव से, ऑटोमेटिक स्वभाव से, उसको कहेंगे निसर्गज। और अधिगमज यानी कोई उपदेश चल रहा है और सम्यक दर्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शेर की पर्याय में कौन सा सम्यक दर्शन हुआ उनको? अधिगमच। अधिगमज, राइट, क्योंकि तभी मुनिराज उनको उपदेश दे रहे थे, बराबर, राइट। और यदि बैठे बैठे मुझे कोई स्मृति हो गई, या कुछ यू नो पहले की कोई चीज याद आ गई, हाँ, या कोई विशेष ज्ञान हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? निसर्गज। निसर्गज, निसर्गज सम्यक दर्शन। परंतु देखा जाए तो दोनों में देशनालब्धि थी। एक में पहले कभी हो चुकी थी, और अधिगमज में अभी हो रही है, प्रेजेंटली, राइट। जो पांच लब्धियों की बात चलती है तो देशनालब्धि तो है ही है सब जगह पे। परंतु एक में निसर्गज में कहीं पे पास्ट में पहले हो चुकी थी, और अधिगमज में प्रेजेंटली हो रही है। तो सम्यक दर्शन के दो तरीके हैं, निसर्गज और अधिगमज। कोई भी हो सकता है। ऑटो मतलब ऐसे ही कुछ विचार करके, या कोई चीज देख के हमको कुछ ऐसे याद आ जाती है, कोई पहले की वस्तु है, तो हम उसको कौन सा कहेंगे सम्यक दर्शन? निसर्गज। निसर्ग, निसर्गज। निसर्गज। निसर्ग। और यदि एक सभा में हम बैठे हैं, और हम बातें सुनते, चर्चा सुनते हुए, व्याख्यान सुनते हुए हमको ख्याल में आ गया, और फिर थोड़े क्षणों बाद या एक आध दो दिन बाद हमको अगर सम्यक दर्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगमज। अधिगमज, ओके, अधिगमज, ओके, क्लियर इतना? राइट, पढ़िए आगे। इसका मतलब ये है कि हम स्वयं से स्वाध्याय अगर करते हैं, जैसे जैसे क्लास में भी पढ़ रहे हैं, स्वयं से स्वाध्याय स्वाध्याय करते करते भी सम्यक दर्शन हो सकता है। उस केस में पहले कभी पूर्व भाव में हमको मतलब देशना प्राप्त हुई होगी, तो वो भी ख्याल में आ जाएगी। राइट, राइट, पहले की और अगर पहले की देशना निमित्त बनती है तो उसको हम कहेंगे निसर्गज। और अभी की देशना अगर निमित्त बन रही है तो उसको हम कहेंगे अधिगमज। अधिगम। हाँ, अभी की करंट की कोई देशना निमित्त बन रही है आपके सम्यक दर्शन में, तो उसको हम अधिगमज कहेंगे। और पहले की देशना याद आ गई, और कोई बात कही हुई आपको क्लिक हो गई, तो उसको हम निसर्गज कहेंगे। वैसे तो कुछ फर्क है नहीं, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। पढ़िए आगे, पढ़िए फटाफट, क्योंकि ये हम इसको फटाफट लेंगे, बहुत सारे हमारे सूत्र हाँ। है। यद यद्यपि यह अकाट्य सत्य है कि देशनालब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, तथापि निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन में अंतर मात्र इतना ही है कि निसर्गत सम्यक दर्शन वालों को वह देशनालब्धि पूर्व भाव में प्राप्त हो जाती है, और उसके संस्कार के निमित्त से वर्तमान भाव में साक्षात उपदेश के बिना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हुए सम्यक दर्शन को निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। जिन जीवों को इसी भाव में देवशास्त्र गुरु या ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उनके उस सम्यक दर्शन को अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनेपन रूप दृढ़ प्रतीति रूप उपादान और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का क्षय क्षयोपशम अथवा उपशम रूप अंतरंग निमित्त तो समान रूप से पाए ही जाते हैं। मात्र परोपदेश रूप बाह्य निमित्त में ही इतना अंतर होता है कि निसर्ग सम्यक दर्शन में पूर्व भाव में प्राप्त उपदेश का संस्कार बाह्य निमित्त होता है, और अधिगम सम्यक दर्शन में इसी भाव में प्राप्त परोपदेश रूप भाव्य निमित्त होता है। अरे भाई, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वह निसर्ग से स्वभाव से हुआ या परोपदेश से, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो मात्र यह बताया गया है कि यह सम्यक दर्शन किसी को पूर्व भोग के संस्कार के निमित्त से स्वतः हो जाता है, और किसी को सद्गुरु के सत्समागम से सदुपदेश पूर्वक होता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का स्वभाव का नियामक
त्रिकाली उपादान रूप कारण तो स्वयं का आत्मा या उसका श्रद्धा गुण है। विधि या प्रक्रिया का नियामक क्षणिक उपादान नंबर एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ है, और तथा काल का नियामक क्षणिक उपादान नंबर दो तत्समय की योग्यता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने रूप कार्य का स्वभाव का नियामक आत्मा का श्रद्धा गुण रूप त्रिकाली उपादान, विधि या प्रक्रिया का नियामक अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान नंबर एक एवं काल का नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान नंबर दो है। जब उक्त उपादानों के बल पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न हो रहा होता है, तब निमित्त के रूप में तत्संबंधी कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय रूप अंतरंग निमित्त तो होता ही है। बाह्य निमित्त के रूप में यदि पूर्व काल में प्राप्त उपदेश का संस्कार निमित्त हो तो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्राप्त परोपदेश निमित्त हो तो उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार निसर्गज और अधिगम्य सम्यक दर्शन में मात्र बहिरंग निमित्त का ही अंतर है। तीनों उपादान कारण और अंतरंग निमित्त तो समान ही है। ये मैम पैराग्राफ क्लियर? एक बार लीजिएगा आप। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का ये नियामक और ये ये ऑलरेडी कर रखा है, ये पॉइंट्स पता है हमको कि हमने बात करी थी निमित्त उपादान के बारे में। तो उपादान ही तत्समय की योग्यता से बात चली थी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय राइट राइट और राइट। तत्समय की योग्यता। तो एक्चुअल में रीजन क्या था सम्यक दर्शन का? सच्चा सच्चा रीजन क्या था आंटी? तत्समय आत्मा की का तत्समय उपादान की योग्यता मतलब त्रिकाली उपादान। वेरी गुड, तत्समय की योग्यता। जो ओके, तत्समय की योग्यता इज द रियल रीजन। yes, कोई भी कार्य होने में रियल कारण क्या रहता है? तत्समय की तत्समय की योग्यता योग्यता। तत्समय की योग्यता। उपादान कारण ही रियल कारण है, निमित्त कारण कोई कारण है या नहीं है? नहीं नहीं, है। तो हाँ फिर वो तो निमित्तों कार्य होने के बाद उसके ऊपर आरोप आता है। तो निमित्तों पे जोर देना कि नहीं देना? नहीं, नहीं निमित्त तो देना, भरे वो पड़े हैं। अपने आप करना उपस्थित हो पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कब मुझे देशनालब्धि मिले, कब मेरा जाता है। कल्याण हो, ऐसे करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा भी नहीं अंदर करना। उपादान, खुद का अंदर उपादान, उपादान है तो निमित्त आसमान से आएंगे। खुद का उपादान तैयार करो तो छप्पड़ फाड़ के निमित्त आएंगे। निमित्तों की ओर मुख करके बैठे रहो, उपादान कभी काम नहीं करेगा, कभी कभी तैयार नहीं होगा। राइट? तो मेन ओनली जो रीजन है कार्य होने में वो है उपादान कारण, वो भी तत्समय की योग्यता। मेरे में त्रिकाल उपादान कारण क्या है? मैं स्वयं आत्मा। हाँ मैं बस। स्वयं। राइट? बराबर। राइट, मैं अभी परमात्मा हूँ। त्रिकाल में है ना ये परमात्मा पने के होने की। बस योग्यता जब जागेगी तभी परमात्मा पना प्रकट हो जाएगा। राइट? क्लियर? ओके। तो ये बात थी हमारी निसर्गज और अधिगमज से होते हुए सम्यक दर्शन की। वहां पे सिर्फ बताया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, नो डिफरेंस। ओके। अब हम बात करेंगे, अच्छा चलो बात करिए आपने वो कैसे होता है। अब बताओ ये तत्व जो आपने पहले बोला, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और हमारे पुस्तक का नाम क्या है, ये ग्रंथ का नाम? तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र। सूत्र। तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र है। प्रतीक। इस पूरे प्रकरण में हम तत्वों की ही चर्चा करेंगे। बोलो कितने तत्व है? सात। हाँ, सात। सात कौन से? जीव जीव अजीव अमर बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। हाँ, जिसके वजह से हम संसार खड़ा कर रहे हैं। राइट? तो यही है, देखो पढ़ते हैं। अतुल जी पढ़िए दूसरे सूत्र के। दूसरे सूत्र में तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा था। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि तत्वार्थ कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन हैं। उक्त प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। यद्यपि पुण्य और पाप तत्व आश्रव व बंध में शामिल हैं,
तथापि यदि उनका प्रत्यक्ष उल्लेख करें तो इन्हें मिलाकर तत्व 9 प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ यह एक प्रश्न संभव है कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में तो तत्वार्थों की चर्चा की गई थी, पर यहाँ तो तत्वों की बात की जा रही है। उत्तर, बात एक ही है, यह तत्वार्थों को ही तत्व कहा जा रहा है। पूर्व में हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे हम तत्व कहें, चाहे अर्थ कहें या फिर तत्वार्थ कहें, इस प्रकरण में तीनों का अर्थ एक ही समझना चाहिए। पुण्य और पाप आश्रव बंध में किस प्रकार शामिल होते हैं? आश्रव भी दो प्रकार का होता है, बंध भी दो प्रकार का होता है। वह इस प्रकार है, पुण्याश्रव और पापाश्रव, पुण्य बंध और पाप बंध। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, आश्रव और बंध, ये जो छोटा सा टेबल बना के दिया, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध। चलो अब हम फटाफट मैं फटाफट क्लियर करती हूँ कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यही 7 तत्व है जिसमें हम गड़बड़ करके बैठे हैं। राइट। सबसे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या चल रही है? जीव और अजीव में मिक्सिंग चल रही है। हाँ, जीव यस। और अजीव की गड़बड़ी कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। फिर हम्म। एडिशनली आश्रव बंध में कौन सी गड़बड़ कर रहे हैं हम? पुण्य पुण्य पाप आश्रव में पुण्य और पाप में। पुण्य पुण्य को पाप। अच्छा मान रहे हैं, अलग अलग। पुण्य आश्रव को अच्छा मान रहे हैं, पाप आश्रव को बुरा मान रहे हम्म। हैं। जबकि आश्रव तो आश्रव है, दोनों ही हमारे लिए सेम है, दोनों ही है। तो आश्रव और बंध में वो गड़बड़ी चल रही है। संवर निर्जरा में कौन सी गड़बड़ी चलती है? संवर संवर तत्व संबंधी भूल में कि वैराग्य की बातों को, भेद ज्ञान की बातों को हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वो डर संवर लगता है तत्व ना है। हमको, हाँ, हमको डर लगता है, अरे बाप रे ऐसे कैसे, ये छूट बेचारा जाएगा। जीव कैसे करेगा, सब कुछ छूट जाएगा मेरे से, मैं कैसे रहूंगा। राइट। तो बिकॉज ये छूटने का डर है। छूटने का डर कब होता है? व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग अवे। हाँ, बट यहाँ पे कोई आधार नहीं है ना, इसलिए डर लग रहा है। जब तक मैं किसी चीज को पकड़ नहीं रही हूं, तो फिर मुझे डर लगेगा ना कि ये सब सब मेरे से लूट जाएगा, सब छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, खाना पीना छूट जाएगा, जंगलों में रहना पड़ेगा। और मुझे धर्म क्या लगता है? डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैंने धर्म का स्वरूप समझा नहीं है। यहाँ पे जीव ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पकड़ा, आत्मा को। और जब वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पकड़ता है तो सहज ही सब छूट जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मोक्ष के स्वरूप में हम क्या समझते हैं? जो यहाँ पर सुख दिख रहा है हमें, उसी सुख को हम मोक्ष सुख मान रहे हैं। ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल। इंद्रिय सुख जैसा होगा वहां पे, देवलोक जैसा सुख होगा वहां पे, ऐसे करके हम गड़बड़ी कर रहे हैं। बिकॉज हमने सुख का कभी स्वाद ही नहीं लिया है, इसलिए हमको सुख पता ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां से पहले स्टार्ट होती है कि सुख की परिभाषा या सुख का वेदन ही नहीं किया है, इसलिए सुख ही नहीं पता है। तो अभी जो सुख जो मैंने मान रखा है भ्रम से, वैसा सुख मुझे भासित हो रहा है। बराबर। तो इसमें फटाफट हम पढ़ते हैं। जीव क्या है? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। बराबर। और अजीव क्या है? ज्ञान जिसमें दर्शन ज्ञान संबंधी। दर्शन नहीं है। नहीं वही। है। बराबर। उसमें सभी आ जाएंगे, पुद्गल, धर्म, अजीब। अधर्म, आकाश, धर्म काल। धर्म आता है। परंतु मुझे सबसे ज्यादा किसके साथ मेरा प्रयोजन चलता है, किसके साथ मैं व्यापार उद्गल के करता साथ। हूँ? पुद्गल के साथ। ओके, अजीब। तो ज्यादातर मुझे यहाँ पे पुद्गल ही लेना है। आश्रव में हमने दो प्रकार से लिए, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। उसमें भी आश्रव में भावाश्रव, द्रव्य आश्रव। तो व्हाट इज भाव आश्रव? ये हमने सब पढ़ लिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगी इसके ऊपर। भाव आश्रव क्या होगा, कल्पना आंटी? भाव आश्रम में तो जो हम भाव करते हैं उससे जो कर्म बनते हैं, वो शुभ अशुभ जो भी हम परिणाम करते हैं। आप अब वापस शांति से सोचिए, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। अभी आप बोलिए, आपने भाव बोली, आश्रम में तो, हाँ, और दोनों फिर को द्रव्य मिला दिया। आश्रम में क्या, हम उस कार्य को कार्य रूप में परिणित कर देते हैं, तो वो द्रव्य आश्रम हो जाएगा। नहीं। ओके, चलो एक मिनट। आपने पहले लाइन में दोनों को मिला के बात कर दी थी, तो उसको हम ब्रेक करेंगे। जो शुभाशुभ भाव करे ना, जो शुभ भाव करे है, हाँ, जो जीव भाव कर रहा है, राग आदि कर रहा है, उसको कहेंगे भाव आश्रम। हाँ, और उसके निमित्त से क्या हुआ आंटी? जो हमने कार्य किया। नहीं, कर्मों का आना, कर्मों का हाँ, तो आना। कार्य किया तभी कर्म कर्म। आए। वो हो हमने कुछ गया कार्य दूसरा। किया तभी कर्म आए ना। भाव करने के बाद जो हम कार्य रूप में परिणित किया, तो वो कर्म हमारे साथ आ गए। कर्म तो भाव में भी आ गए।
भाव करने में भी कर्म तो आ ही जाते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ भावाश्रव और द्रव्य आश्रव। भावाश्रव यानी जीव के जो शुभाशुभ भाव है वो, और द्रव्य हाँ, आश्रव यानी कर्मों का आना। द्रव्य वो जो पुद्गल कर्मों का जो जीव के आ, ये एरिया में जो आ जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्याश्रव। द्रव्य। द्रव्याश्रय। बंध और द्रव्य बंध भी सिमिलर ही है। एक ही भाव को जब मैं थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड करता हूँ, जो भाव चले थे मेरे शुभाशुभ भाव, उसको मैंने थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड किया। जैसे हमारी आदत रहती है, हम पास्ट के भावों को लेके आते हैं। सुबह से कोई एक घटना हुई, उसको हम बार 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 चर्न करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक ही भाव को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो ये बंध के रूप में हो जाता है। इसको कहेंगे भाव बंध। और जो कर्म जो आए थे मेरी सत्ता में, हाँ, आश्रव जो हुआ था, वो आश्रव अभी बंधेगा, जीव के एक क्षेत्र अवगाह रूप चिपकेगा। ओके, समझ में आया भाव बंध और द्रव्य बंध? आंटी, कल्पना आंटी, कल्पना आंटी, तो आपके मुंह से मुझे हाँ नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, एक बार फिर से बताइए। जीव ने जो शुभाशुभ भाव किए, उसको हम क्या कहेंगे? भावाश्रय। भावाश्रव। ओके। और वही भावों को मैं थोड़े समय के एक्सटेंड। लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए एक्सटेंड करूंगी, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आंटी, भाव। आप ही बोले। भाव बंद। द्रव्याश्रय। भाव बंद। भाव बंद। ओके। और एक्सटेंड करना मतलब उसी को मतलब बार बार रिपीटेशन करना है। हाँ, उसको बार बार याद करना, दुखी होना, सुखी होना, जो भी जैसे भी भाव। ओके। जैसे भी भाव है उसको याद कर करके उसको एक्सटेंड करना अपने ही सत्ता में, बार 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 उसको। और गाय गाय कैसे याऊ 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 करती है, वैसे हम भी उन भावों को याऊ 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 करते हैं। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? बंद कहेंगे। भाव बंद। बंद। भाव अब बंद। ये तो हो गया आत्मा के प्रदेशों में चलते हुए परिणाम, बराबर। ये परिणामों के बीच में जो बाहर के पुद्गल कर्मण वर्गणा है, वो कर्म रूप परिणमित होकर क्या करेंगे? द्रव्य है ना, वो द्रव्य रजकण है। तो इसलिए हम कहेंगे वो पहले तो आएंगे आश्रव, बराबर। और जब ये जीव बंद करता है ना, तभी जाके ये आश्रव जो आए थे रजकण, वो बंद रूप परिणमित होते हुए एक क्षेत्र अवगाह रूप आत्मा के साथ चिपकते हैं। क्लियर इतना? यस। याद रह जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था और कुछ नहीं था, बराबर। भाव हाँ। बंद मतलब हम जो परिणाम करते हैं उसको एक्सटेंड करते जाए, बार बार उसी को धोखे लगाते जाए, उसके बारे में सोचते जाए, तो वह यस। हो गया भाव। भाव बंद। भाव भाव बंद। बंद। भाव बंद। और इस भाव द्रव्य बंद और दूसरा रजकण जो है जो आत्मा के साथ। ये वो कर्म जो भाव है, बंद के साथ, हाँ, जो कर्म हम तो आए परिणाम थे। करते हैं उससे जो हाँ। कर्म हमारे आते हैं वो हमारे आत्म प्रदेशों में चिपक जाते हैं। यस, चिपक उसको गए। कहेंगे बंद। उसको कहेंगे बंद, पहले तो आते हैं। हाँ। कोई भी मेहमान आया, आया तब तक ठीक है, जब मैं उसको बोलूंगी बैठो बैठो बैठो, तभी तो वो बैठेगा ना। अगर मैंने उसको नहीं देखा, इंसल्ट कर दिया, तो वो तो चले जाएंगे। तो आश्रव से इतना तकलीफ नहीं है, बंद से ज्यादा होता है। बंद मतलब वो सत्ता में चिपक गए हैं, पेड़ पर चिपक गए। बैठ गए हैं। बराबर, क्लियर इतना? क्लियर। हाँ। अब हम करें भाव संवर और द्रव्य संवर, और भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। आत्मा में जब जीव यानी अनुभूति का जो काल है, उसको हम कहेंगे भाव संवर, बराबर। और ये काल जब एक्सटेंड होता है, तो उसको कहेंगे भाव निर्जरा, बराबर है। और जब ये जीव भाव संवर कर रहा है, मतलब आत्मानुभूति कर रहा है, तब क्या होता है? वो शुद्ध परिणामों की वजह से ना वो शुभ भाव कर रहा है ना अशुभ भाव कर रहा है। यानी उसने कर्मों को आना बंद कर दिया है, दरवाजे बंद। हमारा जो बोट का एग्जाम्पल है ना, उसने बंद कर दिया पानी के आने का, राइट। तो उसको कहेंगे द्रव्य संवर। हम्म। किस वजह से हुआ? जीव ने शुभाशुभ भाव नहीं किया। नहीं किया। उसका भाव संवर चल रहा है ना, आत्मानुभूति का काल चल रहा है, बराबर। दृष्टि। अब ये शुद्धि की वृद्धि जैसे होती जाती है, उसको कहेंगे भाव निर्जरा।
शुद्धि की वृद्धि हो रही है, वो खुद के ही आत्मा में रमण करता हुआ, और उसको आनंद, भरपूर भरपूर आनंद आते जा रहा है। राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? भाव निर्जरा। भाव भाव निर्जरा। निर्जर। और तभी ऑटोमेटिकली जो सत्ता में जो कर्म पड़े थे वो खिरते चले जाएंगे, वो छूटते चले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य द्रव्य निर्जरा। निर्जर। द्रव्य निर्जरा। सेम वे, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष यानी जब भी जीव को आत्मानुभूति होती है ना, उसको मोक्ष जैसी फीलिंग आती है। ओके, उसको मोक्ष जैसी फीलिंग आती है। यहाँ पे अरिहंत और सिद्ध प्रभु को लिया है, क्योंकि उनको पूर्णता प्रकट हो चुकी है। तो उनको पूर्णता के लिए उनको क्या कह दिया है? भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष यानी हो जाना, शरीर का छूट जाना, सारे कर्मों का खिर जाना। इतना क्लियर? ओके। ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बट मैंने ये सारी बातें ले ली है। चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं क्विकली। अतुल जी। जी, इसमें छठवां भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य, और सातवां भाव पाप और द्रव्य पाप, ये भी सेम है। है। इनका इनका स्वरूप इस प्रकार है: भावाश्रव और द्रव्याश्रव। जिन मोह राग देश रूपी भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग देश भावों को तो भावाश्रव कहते हैं। और उसके निमित्त से कर्माण वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि कर्मों रूप परिणमन द्रव्याश्रव है। भावबंध और द्रव्य बंध। मोह राग देश पुण्य पाप आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना भाव बंध है, और उसके निमित्त से कर्माण वर्गणा रूप उद्गल का स्वयं कर्म रूप होकर आत्मा से बनना, एक क्षेत्रावगाह रूप होना द्रव्य बंध है। भाव संबर और द्रव्य संबर। पुण्य पाप के विकारी भावों आश्रव को आत्मा के शुद्ध बीतरागी भावों से रोकना, बीतराग भाव रूप परिणमना भाव संबर है, और तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संबर है। भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश होना स्वभाव निर्जरा है, और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना सुद्रव्य निर्जरा है। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, और उसके निमित्त से द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। भाव पूर्ण और द्रव्य पूर्ण। आघाती कर्मों की पुण्य प्रगतियों के बंधने में आत्मा के जो दया दानादि शुभ भाव निमित्त हैं, वे शुभ भाव भावपूर्ण हैं, और उनके निमित्त से आघाती कर्मों की जो पुण्य प्रगतियां बनती हैं, वे द्रव्य पुण्य हैं। भाव पाप और द्रव्य पाप। आत्मा के जिन मोह द्वेष और अशुभ भाव रूपी भावों से घाती कर्म और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों रूप द्रव्य पापों का बंध होता है, वे भाव भाव पाप हैं। ज्ञानावर्णादि चार घाती कर्म और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियां द्रव्य पाप हैं। पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही अवान्तर भेद हैं। शुभ भाव से पुण्य का आश्रव और बंध होता है, अशुभ राग देश और मोह से पाप का आश्रव और बंध होता है। जीव और अजीव द्रव्य तत्व है, मूल तत्व है, अतः इन्हें सर्वप्रथम रखा गया। उसके बाद संसार पूर्वक मोक्ष होने के कारण पहले संसार के कारण रूप आश्रव और बंध, उसके बाद मुक्ति के कारण रूप संवर और निर्जरा, इन पर्याय तत्वों को रखा गया है। अंत में मुक्ति होने से मोक्ष तत्व को अंत में रखा गया है। सर्वप्रथम जीव और उसके बाद जीव के अभाव स्वरूप होने से अजीव को रखा गया है। उसके बाद आश्रव पूर्वक बंद होने से पहले आश्रव और उसके बाद बंद को रखा गया। इसी प्रकार संबर पूर्वक निर्जरा होने से संबर को पहले और निर्जरा को बाद में रखा गया, तथा संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होने से मोक्ष को उनके बाद रखा गया है, अथवा अंत में प्राप्त होने से मोक्ष को अंत में रखा गया है। इस सूत्र ग्रंथ में जीवादि तत्वों को जिस क्रम में रखा गया है, उसी क्रम में अध्यायों को रखा गया है, जो इस प्रकार है। ओके, आरंभ चलो। के चार। अब ये बात, अभी ये आप इतना पढ़ लीजिएगा। अब इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। समय सार में किस सीक्वेंस में रखा है और यहाँ पे किस सीक्वेंस में रखा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। अब हम जाते हैं चार निक्षेप की ओर। हाँ।
पढ़िए मनीषा जी। उक्त जीवादि सात तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को किस प्रकार से जानना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए आगामी सूत्र में चार निक्षेपों की चर्चा आरंभ करते हैं। प्रमाण और न्यायों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेपों का प्रतिपादक इस सूत्र इस प्रकार है। नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों से उक्त संरचनादि रत्नत्रय और सात या नौ तत्वार्थों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है, लोक व्यवहार संचालित होता है। निक्षेपों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थान निक्षेप है। स्थापना। अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में स्थापित करना द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना भाव निक्षेप है। नाप निक्षेप को समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते रहे हैं कि पूर्व व्यक्ति का सुंदरलाल नाम, निर्धन व्यक्ति का धनपाल नाम, साधारण व्यक्ति का राजा राम नाम नाम निक्षेप के उदाहरण है। यद्यपि ये उदाहरण गलत नहीं है, तथापि इनसे ऐसा लगता है कि जानबूझकर गलत बात कही जा रही है। नाम निक्षेप के कथन में सुंदरलाल का पुरुष होना जरूरी नहीं है, वह सुंदर भी हो सकता है। वस्तुतः यह बात है कि नाम निक्षेप की दृष्टि से जो नामकरण किया जाता है उसमें किसी गुण दोष आदि की अपेक्षा नहीं रखी जाती। अतः कुरूप या सुंदर किसी भी व्यक्ति का नाम सुंदरलाल रखा जा सकता है। बात मात्र इतनी ही है कि लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रत्येक स्थान व्यक्ति या वस्तु का नाम होना आवश्यक है। गुण दोष आदि का विचार किए बिना उस स्थान वस्तु या व्यक्ति को जिस नाम से कहने लगे, नाम निक्षेप से उसका वही नाम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नाम निक्षेप में यथा नाम तथा गुण का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि राजा तो अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता ही है, सेवक भी अपने बेटे का नाम राजकुमार ही रखता है, सेवक कुमार नहीं। पॉज पॉज। देखो ये जो पुस्तक है हमारी ये वाली, इसमें पेज 7 निकालिए। इसमें देखो लिखा है कि लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति। निक्षेप का क्या अर्थ है? पद्धति। लोक अथवा आगम में किस तरीके का प्रयोजन किया जाता है। तो नाम में क्या लिखा है? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना, हो भी सके ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, वीरता न होने पर भी किसी का नाम महावीर रख दिया, राइट। जैसे कि अभी आपने कहा कि राजकुमार, राजा भी अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता है, सेवक भी अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता है। तो वो गुण होना जरूरी नहीं है। ये हो गया नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब वह यह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, राइट। जो हमारी मूर्तियां हैं उसमें अगर हमने चिन्ह लगा दिया, आदिनाथ प्रभु का चिन्ह लगा दिया बैल, या फिर पार्श्वनाथ प्रभु का सर्प सर्प लगा दिया, तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि ये किसकी मूर्ति है? आदिनाथ भगवान की या पार्श्व प्रभु की, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि महावीर की प्रतिमा को महावीर ही कहना। ये हो गया स्थापना निक्षेप, स्थापना करी है हमने। ओके। फिर आ गया द्रव्य निक्षेप, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा। राजकुमार वर्धमान को महावीर भगवान कह देना। अभी तो वो महावीर भगवान नहीं है, संसार में ही है। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स में गोदा जी और काफी सारे पंडित यही बोलते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, अभी बना नहीं है। हाँ, बट हम क्या कह देंगे? ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर बन चुका है। लाइक ये डॉक्टर ही, अभी तक डिग्री भी नहीं आई है, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, बट हम क्या कह देंगे? ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। या डॉक्टर की बीवी को भी डॉक्टरानी कह देंगे, राइट। तो ये क्या हुआ? इसका इसका मतलब हुआ द्रव्य निक्षेप। फिर निक्षेप। भाव निक्षेप। भाव यानी वर्तमान पर्याय संयुक्त अवस्था वस्तु, राइट। तो वर्तमान में ही अगर हमने मुनि महावीर को देखा तो हम क्या कहेंगे? मुनि महावीर।
और भगवान महावीर यानी अरिहंत बन गए हैं तो हम क्या कहेंगे, भगवान महावीर। तो जो वर्तमान अवस्था है वो जैसे हम नाम देते हैं, अनंत चतुष्टय युक्त को भगवान महावीर कहना, समझ रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, भाव विक्षेप। तो पद्धतियां चलती है लोक व्यवहार में और आगम में, इसे सिर्फ समझने के लिए ये बात चल रही है कि अगर कोई बात चल रही है स्टोरीज में, प्रथमानुयोग में तो डायरेक्ट हम बात करेंगे कि भगवान महावीर ने आहार लिया। बोलो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? गलत। गलत है। हाँ, मुनि गलत। महावीर ने मतलब एक्सीलेंट, लिया। मुनि महावीर ने आहार लिया, भगवान तो आहार लेते नहीं है, बराबर, राइट। तो यहाँ पे ऐसे फिर हम कहेंगे भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि सिखाई, ये भी ये गलत। भी गलत। गलत है। तो वहां पे क्या हाँ, राजा सेंटेंस, ऋषभ देव। राज, राजा राजा ऋषभ, ऋषभ देव। राजकुमार ऋषभ ऐसे बोलेंगे, राइट। तो हम्म, ये बातें जो हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ भाव ख्याल में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं, गड़बड़ी हमें हमारे ज्ञान में नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि बोलने में तो हम बोल देते आगे पीछे का ऊपर नीचे का मिला के, इट इज ओके, मूल बात को हमें समझना चाहिए। ये यहाँ पे किसको सावचेत रहना है, स्वयं को। स्वयं को। जिनवाणी स्वयं। पढ़ने की पद्धति, जिनवाणी क्या कहना चाह रही है वो हमें समझना है, बराबर। तो इसके बारे में हम फटाफट क्विकली पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़िए आगे। मनीषा जी, ये हमने समझ तो लिया है, पढ़ेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, पढ़िए। स्थापना निक्षेप में व्यवहार चलाने के लिए एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति या वस्तु में स्थापना कर ली जाती है। यह स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना, अदाकार स्थापना। भगवान महावीर के आकार की संगमरमर की मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना तदाकार स्थापना है। जैन समाज में होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तदाकार स्थापना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। शतरंज के खेल में बिना किसी आकार की सामान्य सी पत्थर की गोटियों में हाथी, ऊंट और घोड़ी की कल्पना करना अतदाकार स्थापना है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी अन्य की स्थापना कर ली जाती है तो उसे उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में मूलभूत यही अंतर है कि नाम निक्षेप में पूज्य पूज्यत्व का व्यवहार नहीं होता, जबकि स्थापना निक्षेप में पूज्य पूज्यत्व का व्यवहार होता है। किसी भी प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा उस मूर्तिमान व्यक्ति के समान ही की जाती है जिसकी उससे प्रतिष्ठा की गई है। भूत और भावी पर्याय की मुख्यता से वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। भूतकाल में पूजा करने वाले पुरुष को वर्तमान में पुजारी कहना और भविष्य में राजा बनने वाले राजपुत्र को वर्तमान में राजा कहना द्रव्य निक्षेप के उदाहरण है। मात्र वर्तमान पर्याय की मुख्यता से अर्थात वर्तमान में जो जैसा है उसको उसी रूप में कहना भाव निक्षेप है। जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तब उसे पुजारी कहना भाव निक्षेप का उदाहरण है। इस प्रकार हम अपने जीवन में निरंतर इस निक्षेपों का प्रयोग करते रहते हैं। एक जिन शब्द में चारों निक्षेपों का प्रयोग जिसमें है ऐसी एक गाथा जिनागम में प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। जिनेन्द्र देव के गुणों की अपेक्षा न करके किसी का जिन नाम रखना नाम जिन है। जिन प्रतिमा स्थापना जिन है। भव्यात्मा शक्ति अपेक्षा जिन होने से द्रव्य जिन है और समव शरण में स्थित जिनेन्द्र देव भाव जिन है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इन सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों पदार्थों को उक्त निक्षेपों के आधार पर समझो, समझाओ, समझने समझाने का व्यवहार करो। ऐसा करने से इन तत्वार्थों की सच्ची समझ बनती है। नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं और भाव निक्षेप पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। उक्त निक्षेपों की सही जानकारी प्राप्त होने पर सम्यक दर्शनादि और जीवादि पदार्थों का उक्त निक्षेपों के अनुसार जो व्यवहार कथन होता है उसका भाव ख्याल में आ जाता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ, अब हम बात करेंगे प्रमाण और नय। धीरे धीरे हम सम्यक दर्शन की ही सारी बातें कर रहे हैं, किस किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पढ़िए आगे। यस प्रियंका जी, पढ़िए। सम्यक प्रमाण नहीं, सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों को जानने का उपाय क्या है?
उस उक्त प्रश्न का समुचित उत्तर निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। प्रमाण नयोरधिगम। प्रमाण और नयों के द्वारा उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। अभिनव धर्मभूषण यति की न्याय दीपिका के अनुसार सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ही सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। पर श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान होने के साथ साथ नए ज्ञान रूप भी होता है। श्रुत विकल्पा नया, ऐसा आगम का वचन है। प्रश्न, उक्त सूत्र में प्रमाण के पहले नए पद को रखना चाहिए क्योंकि नए पद में कम मात्राएं हैं। जिस पद में कम मात्राएं होती है उसे पहले रखा जाता है, ऐसा व्याकरण शास्त्र का नियम है। पूज्य को इसका उत्तर है पूज्य को पहले रखा जाता है। इस नियम के अनुसार यहाँ प्रमाण पद को पहले रखा है। नए से प्रमाण अधिक पूज्य है क्योंकि जो सम्यक ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं और वस्तु के एक देश को जानने वाले सम्यक ज्ञान को नए ज्ञान कहते हैं। कहा भी है कि सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकल्पादेशो न्यायाधीन। सकलादेश प्रमाण ज्ञान का विषय है और विकलादेश नए ज्ञान का विषय है। ओके प्रश्न, पॉज। देखो, प्रमाण और नय में क्या है? प्रमाण में हम पूरी वस्तु को ग्रहण करते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे हम? पूरी वस्तु। पूरी वस्तु को पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को जब हम समझते हैं और पूरी वस्तु को समझ लिया, जैसे कि ये रिमोट है, राइट? तो पूरी वस्तु को जब मैंने ग्रहण किया, समझ लिया द्रव्य गुण पर्याय से, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रमाण ज्ञान। और अगर मैंने क्या कहा, ये ग्रे है, ये रेक्टेंगल है, इसमें काफी सारे बटन है, राइट, इसमें लाल कलर का बटन है, ये टेम्परेचर अप डाउन करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नए ज्ञान। है। नहीं, नए ज्ञान। क्योंकि एक एक अपेक्षा उठाई ना, सिर्फ मैंने उसका शेप उठाया, फिर मैंने उसका सिर्फ कलर उठाया, तो एक दृष्टिकोण से देख रही हूं मैं, यस और नो? यस, यस। हाथी वाला पता है, हाथी वाला, हाथी यस। वाला एक एक नयों को देख रहा है, पैर को हाँ, देख रहा है, कान तांबे को के देख समान है, कान सुपड़े के समान है, हाँ। सूंड अपन ने तो पढ़ा है जो। जो जीव ने एक्चुअल में हाथी को देखा है और फिर वो नए से बोलता है, तो वो राइट है। बट सिर्फ एक एक अंग को देख के पूरे का पूरा हाथी ऐसे मान लेना, खंबे जैसा या रोप जैसा या सूप जैसा, पूरे के पूरे को मानना, तो क्या हो गया? गड़बड़। गलत है। राइट? तो पहले हम सब दृष्टिकोण से समझते हुए पूरी वस्तु को उठाएंगे प्रमाण ज्ञान में, और फिर हम गौण करते हुए द्रव्य को उठाएंगे कला। अपेक्षा अब से अलग अलग, हाँ, अलग अलग अपेक्षा से। हाँ, अलग अलग अपेक्षा से पहले तो समझना है। चीनी को समझेंगे हाँ, तो चीनी को क्या क्या फिर बोलेंगे? देखो, वो चकोर है, सफेद है, वो चिकनी है, वो मीठी है, वो कड़क है, राइट? तो एक एक अपेक्षा से पहले मैं समझूंगी। समझ में आ गया और पता चल गया, चीनी का हाथ का दाना हाथ में रख दिया, तो क्या बोलोगे? ये चीनी है, प्रमाण ज्ञान। पूरी की पूरी वस्तु को ग्रहण किया, समझ लिया, प्रमाण ज्ञान। भेद से समझने की कोशिश की, नए खंड खंड करके करना समझना। करके करना, नए तब। और फिर यही प्रमाण को समझते हुए एक मुख्य गौण की शैली करते हुए द्रव्य को पकड़ना। पढ़िए। हाँ मैम, एक डाउट था कि ये जो बताया ना कि व्याकरण आदि में नए पद में कम मात्रा है तो पहले रखा है, तो पर ये प्रश्न उठा ही कहाँ है? ये प्रमाण नए 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 में कम मात्राएं है ना, तो ये हाँ। प्रश्न था कि आपको डालना चाहिए नएर प्रमाण अधिगम। ऐसा 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 प्रश्न आया शिष्य का कि अकॉर्डिंग टू व्याकरण तो ऐसा लिखना चाहिए, पहले छोटे अक्षरों को फिर बड़े मात्रा वाले शब्द को डालो। तो फिर उसके लॉजिक में उत्तर दिया कि यहाँ पे
कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको दिया है, उसको ओके। पहले। देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग लॉजिक्स, मतलब डाउट अगर कुछ क्लियर हो रहा है तो उन सब का भी सल्यूशन यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये नहीं भी पढ़े तो भी चलता है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें समझना है कि अगर हम डीप में गए और व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें एक डाउट क्लियर होता, डाउट आता है कि क्यों ऐसे रखा है। तो रीजन इज कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रमाण को पहले रखा गया है, क्योंकि वो पूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है और नए और अंश एक को, वर्ष। होगा था। अंश, right? तो पूरा हाँ और अंश में दोनों में डिफरेंस है, इसलिए। पढ़िए आगे दूसरा प्रश्न। हाँ हाँ, मतलब वैसे ही जैसे नमोकार मंत्र में हरिहन जी को पहले नमस्कार किया और सिद्ध को बाद में नमस्कार। नहीं किया, ऐसा प्रश्न आता है, जबकि हमें तो सिद्ध पद प्राप्त करना है। वेरी गुड, हाँ। पढ़िए। आचार्य देवसेन, प्रश्न, आचार्य देवसेन तो अपने श्रुत भवन दीपक नए चक्र में व्यवहार नय को पूज्यतर और निश्चय नय को पूज्यतम सिद्ध करते हैं, और आप यहाँ प्रमाण को पूज्य बता रहे हैं। आचार्य देवसेन का उक्त कथन इस प्रकार है। ये संस्कृत छोड़ दो ना। हाँ छोड़ दीजिए थोड़ी सी। शंका, यदि ऐसा है तो दोनों ही नए सामान्य रूप से ही पूज्यत्व को प्राप्त होंगे। समाधान, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय तो पूज्यतर है और निश्चय नय पूज्यतम है। प्रमाण शंका, प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय व्यवहार और निश्चय और उभय सभी को ग्रहण करने वाला होने पर भी, अधिक विषय वाला होने पर भी पूज्यतम क्यों है, क्यों नहीं है? समाधान, नहीं है, वह पूज्यतम नहीं है, क्योंकि प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय भी आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता। वह इस प्रकार है, निश्चय का अंतर्भाव होने पर भी वह अन्योय योग का व्यय छेद नहीं करता, तथा अन्योय व्यय छेद के अभाव में व्यवहार लक्षण वाली भाव क्रिया विकल्प जाल का निरोध अशक्य है। अतः वह आत्मा को ज्ञान चैतन्य में स्थापित करने में अशक्य ही है। आगे और भी कहते हैं कि निश्चय नए एकत्व को प्राप्त करा के ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित करता है, परम आनंद को उत्पन्न कर वितराग बनता है। इतना सुनिए, काम कर। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जो है ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित कराता है, करता है नहीं, कराता है। तो र में रा, आ की मात्रा ऐड कर दीजिए। कराता आएगा करता की जगह। हाँ सॉरी, हाँ पढ़िए आगे, सॉरी। निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीव को नए पक्ष से अतीत कर देता है। इस कारण वह पूज्यतम है। सब कुछ मिलाकर तथ्य यही है कि आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में प्रमाण नयर अधिगमः सूत्र में प्रमाण पद को पहले रखने का कारण बताते हुए विषय की विशालता के आधार पर प्रमाण को पूज्य बता रहे हैं, और शुद्ध भवन दीपक नए चक्र में न्याय पक्षातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति में पहुंचने वाले निश्चय नय को पूज्यतम बताया गया है। नए चक्र में शंकाकार की ओर से व्यवहार नय के पूज्यतम होने की पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है। यदि विषय की विशालता ही पूज्यतम होने का आधार है, तो फिर व्यवहार नय, निश्चय नय और उभय नय अर्थात व्यवहार निश्चय नय सभी कुछ समाहित है, जिसमें ऐसा वह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय पूज्यतम क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहा गया है कि वह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार नय आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता, इसलिए वह पूज्यतम नहीं है। नए चक्र में पूज्यतम होने का आधार विषय की विशालता नहीं है, अपितु नए पक्षातीत करा के आत्मानुभूति कराने में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा से प्रकरण अनुसार उचित ही है। प्रमाण नए निक्षेपों के संदर्भ में प्रत्येक के बारे में अनेक विशाल ग्रंथ लिखे गए हैं। मैंने स्वयं नयों के बारे में
परम भाव प्रकाशक नय चक्र नामक ग्रंथ लिखा है। प्रमाण और नयों के प्रकारों की चर्चा आगे के सूत्र में यथास्थान आवेगी। अतः प्रमाण और नयों के बारे में यहाँ अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हम सा थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, थोड़ा सा जटिल वर्ड्स है। नहीं नहीं, जटिल कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स ओके टू नॉट अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे बस यही बात आई कि प्रमाण में ये जो सूत्र लिखा गया, तो एक में आया कि प्रमाण नए अधिगमज लिखा है, राइट। तो और कहीं पे बोलते हैं कि नयों को इम्पोर्टेंस है क्योंकि बाद में हमें निश्चय नय की ओर लेके जाएंगे ना। हम्म। तो एक्चुअली तो अनुभूति का विषय नय है, निश्चय नहीं। मैंने कहा ना, मुख्य गौण करना है पूरी वस्तु को। जब पूरी वस्तु देखते हैं तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु है। बट अगर मुझे सुख का प्रयोजन है तो मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवानात्मा को देखना है, पर्यायों को गौण कर देना है, राइट। हाँ, तो ये जो गुण भेद है उनको गौण कर देना है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवानात्मा। तो ये नए पक्ष हुआ ना, एकांत, राइट। तो इसको सिर्फ समझा रहे हैं कि कहीं पे नयों को बहुत मुख्यता दी है तो वहां पे वो पूज्यतम है। यहाँ पे हमने प्रमाण को मुख्यता दी है क्योंकि हम प्रकरण ऐसा चल रहा है कि पहले पूरी वस्तु को समझे फिर नयो, मतलब पूरी वस्तु के सामने नए इज ओनली अंश ऐसे। बट देखा जाए तो अनुभूति का विषय क्या होगा? निश्चय नहीं। वेरी गुड, निश्चय नहीं। निश्चय नहीं यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ओके, नो भेद, नो भेद। ओके, ये सारे भेद में करते हुए भी बाकी सबको हम क्या करेंगे? गौण करेंगे। क्या करेंगे? गौण करें। गौण करें। गौण और अभाव दोनों में फर्क है। अभाव नहीं करना है, जी। पर्यायों को गुणों का अभाव नहीं करना है, गौण करना है, चुप करना है, इग्नोर करना है। ओके, पढ़िए आगे। निर्देश आदि, हाँ, कल्पना आंटी। निर्देश आदि का कथन। प्रमाण और नयों के द्वारा सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय और जीवादि पदार्थों को जाना जाता है और नामादि निक्षेपों से उनका व्यवहार किया जाता है। सम्यक दर्शन आदि और जीवादि के बारे में क्या क्या जाने, यह बताने के लिए आगामी सूत्र की रचना हुई है, जो इस प्रकार है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वार्थों का निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से अधिगम ज्ञान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय और जीवादि पदार्थों को भली भांति जानने के लिए तत्संबंधी निर्देश आदि को जानना चाहिए। निर्देश वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। साधन जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण को साधन कहते हैं। अधिकरण वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति जितने काल वस्तु रहे वह उसकी स्थिति है। विधान प्रकार, भेद और विस्तार को विधान कहते हैं। यदि किसी वस्तु का ज्ञान करना हो या कहना हो तो यह जानना आवश्यक होता है कि उसका नाम क्या है, उसका स्वामी कौन है, वह किस साधन से बनी, वह कहाँ रखी रहती है, उसकी काल मर्यादा कितनी और उसके भेद प्रभेद कितने हैं, ये सब कुछ जानना होता है। यदि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा जीव, अजीव, आशव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तत्वार्थों को जानना है तो इनके बारे में, इनके निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और प्रकारों को जानना चाहिए। राइट, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु को हम जानेंगे तो हम इतने सारे पॉइंट से जानते हैं। लौकिक में भी जब हम कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो हम वस्तु का स्वरूप समझेंगे, राइट। कि मुझे क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, शर्ट चाहिए, ड्रेस चाहिए, राइट। तो पहले मुझे पता होना चाहिए वस्तु के स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझना है। तो उसका जो कथन है उसको हम क्या कहेंगे? निर्देश। फिर अधिपति यानी स्वामित्व कौन है? वो जो शर्ट या टी शर्ट या कुर्ती जो मैं बाय कर रही हूँ उसका फिलहाल स्वामी कौन है? तो वो शॉपकीपर, राइट। वो कहाँ से बन के आया है। फिर साधन जिससे वस्तु की उत्पत्ति हुई, वो कपड़ा कौन से मटेरियल का है?
कॉटन है, खादी है, लिनन है, फिर पॉलिएस्टर है, वटेवर। तो जिससे उसकी उत्पत्ति हुई उस कारण को साधन कहते हैं। वस्तु किसके आधार पर है उसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण। जितने काल वस्तु रहे, गारंटी रहती है ना वस्तुओं की, 2 महीने, 6 महीने, 8 साल, जो भी है, तो उसको क्या कहेंगे? वस्तु का काल कितने टाइम तक रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्थिति। और विधान, यानी और कितने कितने भेद प्रभेद है, राइट? ये सपोज मैंने एक ड्रेस लिया, तो और मुझे वैरायटी बताओ, हम तो वैसे ही वैरायटी के लिए बैठे ही रहते हैं, राइट? तो भेद प्रभेद देखते जाओ, राइट? तुमचा कॉल ना होल्डवर ठेवला आहे, ओके, लाईनवरच राहा, the person you- ओके। तो यहाँ पे प्रकार, भेद और विस्तार को विधान कहते हैं। यदि किसी वस्तु का ज्ञान करना है, तो अभी मुझे किसका ज्ञान करना है? जीवादि तत्वों का, राइट? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी जान करनी है ना मुझे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये अंडरस्टैंडिंग के ये पॉइंट्स बता रहे हैं, ये पॉइंटर्स है कि ये तरीके से आप इनको समझने की कोशिश करो। ये बातें आएंगी, तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी को जानना आवश्यक होता है, तो उसका नाम क्या है, उसका स्वामी कौन है, राइट? वह किस साधन से बनी है, वह कहाँ रखी है, राइट? उसकी काल मर्यादा कितनी है, राइट? और उसके भेद प्रभेद कितने हैं। ये सब पॉइंटर्स है जो हम सीखते हैं। सिर्फ हमें नाम नहीं पता है, इसको नाम से हमको बता रहे हैं कि भाई ऐसी बातें होती है। जिनवाणी में यही सब बातें चलती है। तो अगर मैं पूछूं कि आ, मेरा नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे हम? निर्देश। अगर नेहल। अध्यात्म की दृष्टि से, हाँ नेहल, ओके। अध्यात्म की दृष्टि से जीव, बराबर। जी। फिर उसका स्वामी कौन है? मैं स्वयं। मैं स्वयं। मैं स्वयं। वह किस साधन से बनी है? तो अनंत गुणात्मक है, पर्याय वाली है। हाँ, गुण पर्यायवान है, राइट? राइट, तो किस किस साधन से बनी है? वह कहाँ रखी है? तो फिलहाल तो ये शरीर के अंदर दिखाई दे रही है, राइट? हाँ। और वो कैसे दिखेगी? तो अगर वो संसार में है तो शरीर के साथ दिखाई देगी, सिद्ध अवस्था में है तो शरीर रहित, बराबर। उसकी काल मर्यादा कितनी है? अनंत काल तक है। हाँ, अनादि अनंत। अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। और उसके भेद प्रभेद कितने हैं? तो अलग अलग तरीके से, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, फिर सांसारिक और मोक्ष, ऐसे अलग अलग तरीके से हम भेद प्रभेद कर सकते हैं जीवों का। यस। तो ये तरीके से बातें आती है। ओनली थिंग हम समझ ये रहे हैं कि इसको ये कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। कंफ्यूज नहीं होना। ये हमें जिनवाणी हमें बता रही है कि ऐसे बातें चलती है। उमा स्वामी जी ने खोल दिया है सारा विषय को, बराबर। पढ़िए आगे। आगे सत संख्या। संसार व्याधि का कथन। तत्संख्यादि का कथन। सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय और जीवादि तत्वार्थों के निर्देशादि के अतिरिक्त सत संख्यादि भी जानना चाहिए। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वैश्य। सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय और जीवादि तत्वार्थों के सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत को भी जानना चाहिए। नंबर 1, वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्श कहते हैं। वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। औपशमिक क्षयिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता के वर्णन को अल्प बहुत कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि 7वें सूत्र में समागत निर्देश आदि में ही सत संख्यादि भी आ जाते हैं। निर्देश में सत की, विधान में संख्या की, अधिकरण में क्षेत्र और स्पर्शन तथा स्थिति के प्रकरण में काल की चर्चा की जा सकती है। अतः 2 पृथक सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रश्न का एकमात्र ही उत्तर है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं।
संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो प्रमाण नय दिगमः ही पर्याप्त है। मध्यम रुचि वालों को प्रमाण और नयों के साथ साथ निर्देश आदि का कथन आवश्यक है, पर विस्तार रुचि वालों को सत्संख्या आदि की भी आवश्यकता है। इसलिए यहाँ तीनों प्रकार के शिष्यों का ध्यान रखकर 3 सूत्र लिखे गए हैं। ओके प्रमाण पॉज। और नयों को देखो पॉज। तो यहाँ पे क्या कहा, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीव आदि तत्वार्थों के सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव और अल्प बहुतव्यों को भी जानना चाहिए। उसका ही एडिशन हम कर रहे हैं। तो देखो, वस्तु के अस्तित्व को क्या कहेंगे? सत। सत अतुल जी? कहेंगे। सत। वस्तु के भेदों की गिनती को क्या कहेंगे? संख्या। 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 अच्छा, धर्मासी का कितने हैं? एक। धर्म धर्म दो, एक एक। एक। एक है। और जीव कितने हैं? अनंत। 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 कल? अनंतानंत। और अनंतानंत। वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्या कहेंगे? क्षेत्र। 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 हम अब अभी हम कहाँ पे है, कौन सा है हमारा मध्य। निवास? वेरी गुड, मध्य लोक मध्य। भरत क्षेत्र। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। त्रिकाल में कहाँ रहता है? तो ये 3 लोक के अंदर रह रहा है, राइट? बराबर। त्रिलोचन। वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं और वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। तो ये शरीर में ये 70-80 ईयर्स रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? काल। 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 और फिर यहाँ से जो विरह काल है, ये शरीर को छूट कर दूसरे शरीर में जो जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अंतर। विरह काल। अंतर। यस, अंतर। औपशमिक क्षयिक आदि परिणामों को हम क्या कहेंगे? भाव। भाव। कौन से भाव है ये? औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, 5 क्षयिक। भाव होते हैं पांच ना, भाव में औपशमिक, से। क्षयिक, क्षारोपशमिक, हाँ, पांच औपशमिक, भाव में क्षयिक, से बोलो। क्षारोपशमिक, औपशमिक, क्षयिक, औपशमिक, औदयिक। क्षारोपशमिक, क्षयिक, औदयिक और पारिणामिक। परम क्षारोपशमिक। 5 भाव। पारणमिक। एक्सेलेंट। तो इसको हम भाव कहेंगे। अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु को हीन अधिक यानी कंपैरिजन करके जो वर्णन करते हैं, उसको अल्प बहुतव्य कहते हैं। बराबर। तो यहाँ पे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आ गए। पहले 2 पॉइंट द्रव्य, दूसरे 2 पॉइंट क्षेत्र, तीसरे 2 पॉइंट काल, और बाकी के जो 2 पॉइंट है वो भाव। ओके, आप ऐसे करके लिख सकते हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ओके, चलो अब हम जाते हैं। इसके हम्म, इसके इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आएंगे, मतलब? इसमें इसमें तो आपको एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसे आ जाएंगे। और मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा तो तत्व के ऊपर ही आते हैं। तो ये सारे क्योंकि क्वेश्चंस नहीं। इसमें कोई सूत्र जैसे वगैरह तो अपने को याद रहते नहीं, सूत्र भी लिखने को आते हैं क्या थोड़ी? नहीं, सूत्र कुछ याद तो वैसे ही नहीं करना है। याद रहे तो वेरी गुड। ओके, इट इज एक्सेलेंट कि आप अगर याद कर सकते हो। बट याद करने का जोर करने के बजाय अगर हम समझ कॉन्सेप्ट को रहा। करके निर्णय की ओर बढ़े तो वो बेटर है। बट यस, हमेशा अभी तो हमारे यहाँ पे कंठपाठ वगैरह भी बहुत चलते हैं। तो कंठपाठ करे तो अच्छा ही है, इतनी हमारी विशुद्धि बढ़ती है। करे तो अच्छा है, ना करे तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट याद, यहाँ पे याद तो नहीं करना है, वैसे भी हमारी ओपन बुक की एग्जाम। तो मैम प्रश्न ये जब बिना याद मैम करे, आप बिना ये पढ़े तो ओपन बुक दे ही नहीं सकते ना। उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ओपन बुक के लिए भी। वैसे तो और दे ही नहीं सकते। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ये 8 पॉइंट्स को बाइफरगेट किया ना, तो द्रव्य में मतलब ये फर्स्ट आ जाएगा ना, सत। इसी हाँ, को किया था सत ना और आपने। संख्या दोनों द्रव्य की अपेक्षाएं है। अच्छा, ओके। और संख्या हाँ, और क्षेत्र और स्पर्शन क्षेत्र में आ जाएंगे। काल और अंतर काल में आ जाएंगे। और भाव और अल्प बहुतव्य भी भाव में आ जाएंगे। अब प्रमाण के भेद और प्रभेद देखो, हमने प्रमाण तो सुना, राइट? और प्रमाण नए को पढ़ते हुए हमने पढ़ लिया, निर्देश आदि भी पढ़ लिया, और थोड़ा सा और विस्तार भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं प्रमाण के भेद और प्रभेदों के बारे में समझेंगे।
उसके बाद नयों के भेद प्रभेद भी पढ़ेंगे। पढ़िए प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रीति जी। ठीक है, होगा। प्रमाण के भेद प्रभेद। छठवें सूत्र में प्रमाण और नयों की बात आई है। वहां ये भी स्पष्ट किया था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। उन प्रकारों की चर्चा आगामी सूत्रों में कर रहे हैं। वे सूत्र इस प्रकार हैं। मति शताब्दी मन पर्य केवलानी ज्ञानम तत्व प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मन्यत मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के। उक्त 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञान के ये 5 प्रकार परोक्ष और प्रत्यक्ष के रूप में विभाजित होते हैं। उनमें से आरंभ के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 सम्यक ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। अंत के 3 सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। पराधीन ज्ञान होने को परोक्ष कहते हैं और स्वाधीन ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है वह पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। परंतु जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद में से 2 प्रकार का है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ओके, एक मिनट, आप पॉज कर लेते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा बोलो, कितने टाइप के ज्ञान है? 5। एक्चुअल में 5 टाइप के ज्ञान है या 5? नहीं, 5 टाइप के हैं। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ज्ञान तो ज्ञान एक तो ही है, वहाँ पर तो एक ही है। उसका ज्ञान को और क्लासिफाइड किया है उनकी मतलब क्वालिटी के ऊपर या मतलब परोक्ष और कैपेसिटी प्रत्यक्ष के के हिसाब ऊपर। से। क्वालिटी पूर्ण कैसे? जीव हाँ, की सामर्थ्य के ऊपर जो है कितना कितना करता है उस हिसाब से है। राइट, उसके तो उगाड़ हाँ के समझ। ऊपर है कि कितना ज्ञान कितना कंप्लीट हो रहा है, उसके ऊपर उसके 5 डिवाइड किया है। राइट, तो वैसे तो ज्ञान एक ही है। ओके, ज्ञान एक ही है और हम उसको समझने के लिए कह रहे हैं कि अगर सपोज कोई संसारी जीव है तो उसका जो ज्ञान है वो कैसा होता है। कोई जिसको थोड़ा सा विशेष ज्ञान हुआ है या क्षोभशम बढ़ गया है तो उसका ज्ञान कैसे होता है, और पूर्णता जिसने ली है उसका ज्ञान कैसा होता है। बराबर, उसकी बात चल रही है। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान: मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य और केवल ज्ञान। मति और श्रुत ये कैसे काम करता है? तो परोक्ष तरीके से। कैसे काम परोक्ष। करता है? परोक्ष। परोक्ष यानी किसी का आधार ले रहा है। तो किसका हाँ, आधार लेता है मति श्रुत? मन और इंद्रिय का। यस, मन और इंद्रियों का आधार लेते हुए जो ज्ञान परिणमित हो रहा है संसारी जीवों का, उसको हम क्या कहेंगे? मति और श्रुत ज्ञान। बराबर, क्लियर? यस और नो? अभी हम हमारा कौन सा टाइप का ज्ञान चल रहा है? मति ज्ञान, शुद्ध। मति और मति। शुद्ध। मति और श्रुत। और फिर आगे अगर किसी जीव को क्षयोपशम ज्यादा हो गया या उसके ज्ञान में थोड़ी सी निर्मलता आई तो उसको क्या होगा? अवधि ज्ञान भी हो सकता है और मन अपर्य ज्ञान भी हो सकता है। बराबर, अवधि ज्ञान यानी उसको कहेंगे देश प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी आत्मा के बल से वो जान रहा है, उसको इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं है, नहीं है। परंतु वो किसको जानेगा? पुद्गल को। किसको जान रहा है वो? पुद्गल को, पुद्गल। मर्यादा। वो भी मर्यादा लेकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर अवधि ज्ञान जान रहा है। किसके बल से जान रहा है? आत्मा के बल। अंदर से अपने आत्मा आत्मा की। के। आत्मा के बल से अगर वो जान रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अवधि ज्ञान, प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष। आत्मा के बल से अगर कोई ज्ञान हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान। और यहाँ पे आधार लेते हुए, वैसे तो देखो हमारा मति श्रुत भी देखो तो आत्मा से ही हम जान रहे हैं, हम कहाँ इंद्रियों से जान रहे हैं। लॉजिक लगाए तो है। अगर सच सच में जाना जाए तो मैं तो इंद्रियों से वैसे ही नहीं जानती हूँ, मन से तो वैसे ही नहीं जानती हूँ, ज्ञानी जान रहा है। यस और नो? यस। परंतु मति और श्रुत जो जान ज्ञान। रहा है वो थोड़ा अस्पष्ट जानता है, पूर्ण नहीं जान पाता है। वो जो भी सब्जेक्ट उठाता है तो उसको पूरी तरीके से नहीं जानता है। अगर मैंने ये क्लिप उठाई, दिख रही है,
तो उसको मैं पूरी तरीके से नहीं जान पा रही हूँ कि इसके अंदर कितने परमाणु है। ओके, वो ये कौन से मटेरियल का बना है, इसमें कितनी मिक्सिंग करी हुई है, या पूर्ण तरीके से नहीं। मैं थोड़ा सा स्थूल रूप से इसको जान लूंगी कि ये ब्राउन कलर का है और ये ऐसे ऐसे होता है, बस इतना स्थूल रूप से मैं जानूंगी। सूक्ष्म तरीके से मैं नहीं जान पा रही हूँ, बिकॉज मेरे ज्ञान में कमी है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मति और शुद्ध जो जीव है, जो ज्ञान से हम परिणमित हो रहे हैं, उसमें ज्ञान हमारा कमजोर है, इसीलिए तो हम आधार लेके बैठे हैं। ये आधार ही है, ये हमारे लिए लाठी है चलने के लिए। जब बुढ़ापा आता है तो हम लाठी लेके चलते हैं या नहीं? तो ये सब लाठियां हैं ज्ञान के लिए। किसको पसंद है लाठी? किसी को किसी को नहीं। नहीं। ठीक होनी। 80-85 के बाद अगर कोई किसी ओल्ड को अगर हम लाठी देते हैं, तो वो पहले तो बोलेगा मैं चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, आई डोंट रिक्वायर। ओके, वाई इज दैट आई डोंट रिक्वायर एटीट्यूड? कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे किसी इंडिपेंडेंट के है। आधार की जरूरत नहीं है। तो ये हमें दिखा रहा है कि मेरा ज्ञान अभी वीक है, इसको आधार की जरूरत है। इसलिए इसको हम कहेंगे मतिश्रुत। आधार से हो रहा है प्रत्यक्ष। भले ही आत्मा से ही ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, ये आधार लेते हुए भी ज्ञान कहाँ से हो रहा है? आत्मा से। आत्मा से। ज्ञान आधार अतिरिक्त भले ही मानो वो ले रहा है लकड़ी का, पर चल तो वो व्यक्ति ही रहा है ना। समझ रहे हो? चल कौन रहा है? वो व्यक्ति। व्यक्ति चल रहा है। बट वो वीक है। वीक है, उसको अस्पष्टता है, इसलिए उसको हम परोक्ष कहेंगे। और आत्मा के बल से जो जानते हैं, जहाँ पे इंद्रियों की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। क्लैरिटी आया? जी। यहाँ पे मिस्टेक क्यों नहीं करना, क्योंकि फिर हम समझ जाएंगे कि मतिश्रुत मतलब इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है। वो बोलने के लिए रियल मीनिंग थोड़ा सा अगर हम समझेंगे, मैंने सुमित प्रकाश जी की ही क्लास में शायद सुना था, मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा उनकी क्लास। मति शुद्ध ज्ञान के बारे में उन्होंने काफी विस्तार दिया। तो ये कह रहे हैं 5 ज्ञान है, अभी आरंभ के 2 ज्ञान है। कैसे है? आरंभ के 2 ज्ञान कैसे है? परोक्ष। मोक्ष। और परोक्ष। बाकी के 3 कैसे है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। उसमें से प्रत्यक्ष में भी 2 जो है वो सक। एक देश है। ओके, एक देश देश। प्रत्यक्ष हाँ, पूर्ण नहीं जान रहे। बराबर। और केवल ज्ञान वो है केवल सब। ज्ञान पूर्ण भगवान सकल दिख। पूर्ण। क्लैरिटी आई? अब इसके बारे में आगे हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। हाँ, क्योंकि ज्यादा तो हमने पढ़ा ही है, उसके बारे में और भी हम पढ़ते ही रहेंगे आगे। चलो अभी हम पढ़ेंगे मति ज्ञान के बारे में। पढ़िए प्रीति जी। मति ज्ञान 9वें सूत्र से 12वें सूत्र तक 5 प्रकार के ज्ञानों की सामान्य चर्चा करके उनके परोक्ष प्रत्यक्ष आदि भेद प्रभेद गिनाए, और अब आगामी 13 से 19वें सूत्र तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उक्त 7 सूत्रों में पहला अर्थात 13वां सूत्र इस प्रकार है। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यन इत्यर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, पर्यायवाची नाम है। यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का शोभशम ही अंतरंग निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान के नामांतर कहा है। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यक्ष भी प्रत्यय भी ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। न्याय शास्त्र के सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख के 3रे अध्याय में उक्त मति स्मृति आदि की चर्चा विस्तार से की गई है। मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन चारों प्रकारों की चर्चा आगे 15वें सूत्र में आएगी। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह, इहा और अवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मरण है, स्मृति है। इस प्रकार तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, और धारणा ज्ञान में विद्यमान ये का याद आना स्मरण करना स्मृति है। जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, तब उससे जो ज्ञान होता है वह संलग्न रूप जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान संज्ञा है। यह वही है जो मैंने पहले देखा था, अथवा यह उस जैसा है, अथवा इससे एकदम उल्टा है, विपरीत है।
इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। यह प्रत्यभिज्ञान 5 प्रकार का होता है। यह ही वह है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान है, यह उसके समान है, यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है, यह उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है, यह इससे दूर है, यह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है, और यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञान है। जब प्रत्यक्ष स्मृति संज्ञा के आधार पर हम इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धूम भी नहीं होता, इन नियमों को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, और व्याप्ति ज्ञान ही तर्क है। इसे ही चिंता भी कहते हैं। इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध भी कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। चूंकि इस पर्वत पर धूम है अतः यहाँ अग्नि अवश्य है। यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण है। अनुमान ज्ञान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं, और दूसरे के उपदेश पूर्वक जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। ध्यान रहे, स्वार्थानुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थानुमान कृत ज्ञान में। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान है, और दूसरे को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। इस प्रकार मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये सभी क्रमशः विकसित मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। तो मति ज्ञान के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये कैसे कितने टाइप्स के, या सेम क्या बोलते हैं, सेम ही मीनिंग वाले शब्द डाले हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। तो मति में क्या डाला, इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है वो। स्मृति में स्मरण यानी याद आना। संज्ञा में यानी जोड़ रूप ज्ञान, पहले का कुछ याद आके अभी को कुछ याद करके जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा। 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 चिंता में क्या कहेंगे, तर्क व्याप्ति यानी लॉजिक। जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम, जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, और जहां धूम नहीं वहां अग्नि नहीं। तो ये हमने क्या बात करी, चिंता। आई एम लॉजिक लगा रही हूँ, बराबर। और फिर वो लॉजिक लगाते हुए जहां जब मैंने अग्नि देखी तो मैं तुरंत ही कह दूंगी कि वहां पे धुआं है, या धुआं देखा तो वहां पे कह दूंगी अग्नि है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिनिबोध। क्या अनुमान। कहेंगे, अनुमान ज्ञान। ओके। तो ये मति के ही प्रकार है, या मति के ही पर्यायवाची शब्द है, मति ज्ञान के ही। तो ये सब मति ज्ञान में ही आ जाते हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। हाँ, नामांतर है, पर्यायवाची है। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आई होप। किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे रोकिएगा। है? मैम ये प्रत्यभिज्ञान ये क्या है? ये वही तो बोला, प्रत्यभिज्ञान की प्रत्यय। 5। अच्छा, जोड़ रूप ज्ञान। अच्छा ओके, वो प्रत्यभिज्ञान आपका संज्ञा में आ जाएगा, उसके अंदर आ यस, जाएगा। जो ओके। हमने जोड़ रूप ज्ञान करा उसी राइट राइट। उसी को प्रत्यभिज्ञान कहेंगे, और उसके 5 भेद कह दिए, एकत्व, सादृश्य, विलक्षण, प्रतियोगी और सामान्य। ओके। यह वही है। ओके। तो आपको देख के मैं कह दूंगी ये तो निधि जी ही है, और सेम जैसे आप ही के जैसे कोई अन्य व्यक्ति को देखा तो मैं कहूंगी कि ये निधि के समान है, बराबर है। और फिर कोई और व्यक्ति को देखते हुए, हाँ सपोज वही व्यक्ति को देखा और उसके सपोज नेचर कुछ डिफरेंट है, तो मैं कहूंगी ये तो एकदम विपरीत है, विलक्षण। बराबर। हाँ, और फिर कहूंगी ये आपसे दूर है, जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ बेस्ड ऑन से एज से कुछ कंपैरिजन किया, नेचर से कुछ कंपैरिजन किया, लुक्स में, तो मैं कहूंगी ये तो बहुत ही अलग ही व्यक्ति है, आपकी गलती हो रही है। और फिर ये कह दूंगी कि यह वृक्ष है। तो ये हो गया सामान्य प्रत्यभिज्ञान।
बराबर, यह ही वह है और यह वृक्ष। अब ये हो गया हमारा मति ज्ञान, मति। पर्यायवाची शब्द। अब इंद्रिय और मन की निमित्तता। तो इंद्रिय और मन की निमित्तता से क्या होता है, अभी हमने बात करी, मति ज्ञान। मति ज्ञान। मति ज्ञान बराबर। तो अभी वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो ये कौन सी इंद्रिय है और क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़िए 14 और 15, पढ़िए। श्रुत ज्ञान भी तो मति, मन और इंद्रिय के द्वारा ही होता। मति और श्रुत ज्ञान दोनों बोला। यस यस, तो बस बता रहे हैं कि मति ज्ञान कैसे होता है, तो बोले इंद्रिय और मन से होता है। जी और जी। फिर मति ज्ञान का मतलब क्या उसका सिस्टम चलता है, वो भी हम पढ़ेंगे। पढ़िए निधि जी, स्टार्ट अगेन यू। इंद्रिय और मन की निमित्तता। इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध रूप मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। इसकी चर्चा आगामी सूत्र में है, जो इस प्रकार है। तदिन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम। उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। ध्यान रहे, मति ज्ञान के 5 भेदों में जो पहला भेद मति है, उसमें ही इंद्रिया और मन निमित्त होते हैं। शुद्ध ज्ञान में नहीं होंगे अतुल जी, जो आप बोल रहे थे ना, इसमें लिखा है मति ज्ञान में ही होते हैं। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में मात्र मन ही निमित्त होता है, इंद्रिया नहीं। क्या मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है? आवश्यक तो नहीं, परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, उनके जानने रूप विकल्पों में परिणत होता है, तब उसमें इंद्रिया और मन निमित्त अवश्य होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि इंद्रियां मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों की ही ग्राहक है और मन विकल्पों में निमित्त होता है। अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म सम्मुख होता है, तब उसमें इंद्रियों और मन की निमित्तता की आवश्यकता नहीं होती। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त हो सकते हैं, तथा मति ज्ञान का विषय छहो द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है, अन्यथा उससे इंद्रियातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी? ओके। अवग्रह ईहा अवाय धारणा। अब यह स्पष्ट करते हैं कि मति ज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है। इस बात को स्पष्ट करने वाला आगामी सूत्र इस प्रकार है। अवग्रहेह आवाय धारणा। मति ज्ञान का विकास चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के रूप में होता है। चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यह मनुष्य है। इस प्रकार के ज्ञान को अवग्रह ज्ञान कहा जाता है। चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने के प्रयास का नाम ईहा ज्ञान है। यह मनुष्य तो है, पर आर्य है या म्लेच्छ, इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होकर जो ज्ञान प्रवृत्त होता है, वह ज्ञान ईहा ज्ञान है। ईहा में हुए प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना अवाय ज्ञान है, और फिर उसे कालांतर में नहीं भूलना धारणा ज्ञान है। इस प्रकार इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से प्रकट रूपी पदार्थ के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये सभी मति ज्ञान की क्रमशः विकसित होने वाली पर्याय हैं। इस मति ज्ञान में उक्त मति के उपरांत स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध होते हैं। ये सभी मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि मति, स्मृति आदि पांचों के समुदाय का नाम भी मति ज्ञान ही है, और मति ज्ञान के प्रथम नामांतर का नाम भी मति या मति ज्ञान है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मति या मति ज्ञान पद का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में हुआ है। ओके, ये तो अब हम, हाँ, हाँ नहीं बोल। आप, मैं फिर पूछती हूँ क्वेश्चन। मेरे को एक क्वेश्चन था एक्चुअली। मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त है। कौन से मति ज्ञान में, जो हमने 5 अभी पढ़े ना, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, उसमें जो पहला वाला है, उसमें कौन निमित्त है, इंद्रिय और मन। ध्यान रहे, सिर्फ पहले की ही बात चल रही है, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध नहीं। हाँ, उसमें कौन निमित्त है, इंद्रिय और मन। मात्र मन। बाकी सब में सिर्फ मन आता है। स्मृति में, संज्ञा में, चिंता में और अभिनिबोध में कौन आता है निमित्त, मन। मन।
और मति ज्ञान में इंद्रिय और मन दोनों। ओके, इतना ध्यान रहे। बराबर। फिर यहाँ पे कह रहे क्या मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है? तो बोले आवश्यक नहीं है। क्यों? परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इंद्रिय और मन को निमित्त कहेंगे। और जब भी यह मति ज्ञान से जीव स्वयं को जानता है तब इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है। जानेगा कब? जब आत्मानुभूति होती है तब कौन से ज्ञान काम आता है? मन। मति ज्ञान। मति ज्ञान। मति ज्ञान ही आत्मानुभव करता है। तो तभी उसको इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान है ना। अगेन अतुल जी। अतुल जी जी, जी जब जीव मति ज्ञान पूर्वक आदि रूपी पदार्थों को जानता है, राइट? इंद्रिय किसको जानेगा? रूपी पदार्थ को, राइट? यस और नो? पुद्गल को ही जानता है, राइट? तो ये जब इंद्रिय और मन से जीव बाहर, जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट में बोला कि मति ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? इंद्रियों से, बराबर ना? जी जी। मति मति ज्ञान ज्ञान, मन और इंद्रियों से हुआ ना, मति ज्ञान तो मन और इंद्रियों के निमित्त से होता है। मति ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है? मति ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है। वेरी गुड, एक्सलेंट, वो याद रखना। ज्ञान कहाँ हम्म, से प्रकट होता है? हाँ, आत्मा आत्मा में से। से। तो फिर क्यों ऐसे बोलना इंद्रिय और मन से प्रकट हुआ? लेकिन उनका आधार रहता है ना, मतलब जैसे तो कि फिर मतलब। आधार बोलने के लिए याद रखिएगा, जब जीव ज्ञान तो स्वयं से ही प्रकट हो रहा है बट वो परलक्षी हो गया, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? इंद्रिय और मन निमित्त कह देंगे, क्योंकि वो बाहर की ओर देख रहा है। और जब ज्ञान स्वयं को अनुभव करता है तब उसको इंद्रिय और मन की जरूरत है? नहीं। नहीं है। तो प्रश्न यही है, क्या मति ज्ञान को इंद्रिय और मन का निमित्त होना जरूरी है? क्या प्रश्न आया? तो आवश्यक तो नहीं, परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, उनके जानने रूप विकल्पों में परिणमित होता है, अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट एक्सेट्रा, तब उसमें इंद्रिय और मन निमित्त अवश्य होते हैं। यह तो आप जानते ही है कि इंद्रियां मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण को ही जानते हैं और शब्दों को। यस और नो? और मन किसको जानेगा? विकल्पों को। हम्म। किसको जानेगा? विकल्प। विकल्पों। बराबर विकल्पों किया, को। राइट? अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म स्वभाव को, आत्म सुख जब होता है, तब उसमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं होता। तब बराबर। इसका उसको मतलब ये हुआ कि जब हम ध्यान करते हैं, जैसे हाँ, कि आज पढ़ लिया, पढ़ हम्म, के हम ध्यान करने बैठे हैं और अपना मतलब तो ध्यान में मन तो लगता ही है ना, मन का तो यूज होता ही है, तभी ध्यान हो पाता है क्या क्या पढ़ा। और फिर उसके बाद थोड़ा तो वो आत्मा के बारे में जान। तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा? आप सोचिए, आपने आंसर तो दे दिया, आपने मन बोल दिया, तो कौन से हाँ। कैटेगरी में चला गया? नहीं, मन मतलब अब जैसे कि मन से, मन का ये बताया कि इंद्रिय मन से अपन बाहर की तरफ ही देखते हैं, हाँ, लेकिन बट अंदर की तरफ अगर हम विचार करेंगे तो वो वो भी, उसमें मन का यूज नहीं होगा। हाँ वो भी बाहर हो गया जब विकल्प हो गए ना। विकल्प हो गए, वो भी बाहर हो गया। आनंद नहीं आ रहा है, आत्मानुभव नहीं हो रहा है, आत्म सुख नहीं प्रकट हो रहा है। आत्म सुख जब प्रकट होता है तब विकल्प भी शून्य हो जाते हैं। ओके, क्योंकि तब कोई भी विकल्प आदि नहीं रहते हैं। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद होता है तभी। या विकल्प अगर हो भी रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं है, डिफरेंस है। तो ओके, बेसिकली मैम, जब हम बोलते हैं कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हम बोलते हैं ना, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, तो ये जब हम ध्यान करते तो ये बेसिकली हम मन का अवलंबन लेके ही वो विकल्प ही हुआ, यस, तो वही यस। करेंगे ऐसा। और वो जिस चिंतन मनन हो जाता है, वो क्या होएगा? चिंतन मनन। हम्म, तो वो ये पर मन चिंतन का मनन यही की होगा। धारा जब छूटती है, टूटती है, तब जीव अतीन्द्रिय आनंद जब भोगता है उसको हम कहेंगे कि मति ज्ञान हुआ है, बट यहाँ पे इंद्रिय और मन ने विराम पामा है।
वहां पे इनका कोई हेल्प नहीं है। तब जीव स्वयं अपने आप को भोग रहा है, तब मन भी नहीं रहेगा। एक अपेक्षा कहते भी है कि मन रहता है, देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे मन की भी बात आती है, बट यहाँ पे फिलहाल हम कहेंगे कि वहाँ पे मन की आवश्यकता नहीं है। ओके। यह, हाँ, कुछ कह रहे थे निधि जी? नहीं नहीं, मुझे तो इसमें क्वेश्चन पूछना था, अवग्रह इवा इहा अवाय में। हाँ, बोलिए। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप हाँ प्रश्न पूछिए। हाँ। ओके। तो मति ज्ञान का विकास कैसे होता है? चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक। हाँ, हमें सभी को पता है चक्षु और अचक्षु दर्शन आरो पूर्वक इंद्रिय। हो रहा है, राइट? हाँ, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा के रूप में होता है हमेशा। तो हमेशा पहले क्या होगा? अवग्रह होगा। अवग्रह यानी यहाँ कुछ है, है। यह कुछ है करके जो होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अवग्रह। ओके। अब जब मैं इसके ऊपर इच्छा प्रकट करूंगी जानने की कि यह कुछ क्या है, हाँ, इहा यानी इच्छा। इच्छा किसकी इच्छा प्रकट हुई? जानने की, कि क्या देखा मैंने, क्या जाना मैंने, राइट? तो उसको हम कहेंगे इहा, राइट? तो इसको देखो क्या है। हाँ, इच्छा, अभिलाषा, सर्वप्रथम जानना, उसको अवग्रह कहेंगे। फिर कोई सफेद पदार्थ देखा, उसको अवग्रह। फिर इच्छा हुई, या संशय या विस्मरण हो जाता है कि ये बगुला है या पताका। ये मैं यहाँ पुस्तक से ले रही हूँ, 11th पेज, छाबड़ा जी की पुस्तक। तो 11th पेज पे यहाँ पे लिखा है कि ये जो सफेद कुछ है देखा, तो मैं यहाँ पे प्रकट कर रही हूँ क्या है? बगुला है या फ्लैग है, पताका है। फिर अवाय में मैं निर्णय करूंगी कि यह पंख हिलने से जाना मैंने कि ये तो बगुला है। जब मैंने अच्छे से देखा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, तो मुझे पता चला ये बगुला है। और धारणा में क्या हो गया? मैं नहीं भूलूंगी। कल को मैं वहां पे नहीं भी हूं, और 2 दिन बाद मुझे यहाँ पे पूछेंगे कि वहां पे सफेद सफेद क्या है, तो बिना देखे भी मैं जवाब दे दूंगी कि ये बगुला है, क्योंकि अभी मेरे धारणा में बैठ गया है। हम नहीं कहते हैं कि बिना देखे भी हम बोल देते हैं कि ये किचन की ये डब्बी, ये कपाट खोलिए और यहाँ पे आपको नमक की शीशी मिल जाएगी, राइट? धारणा में है ना, राइट? तो इसको कहते हैं कि याद रह जाना। सबसे पहले हुई कुछ है, फिर उस कुछ को थोड़ी सी जानने की इच्छा, जब जान लिया तो निर्णय कर लिया क्या है, और ये जो निर्णय कर लिया वो हमारे साथ रहना, उसको कहना धारणा। जब ये निर्णय हमारे साथ रहता है तो धारणा, और अगर ये भूल गए तो ये सब भी भूल गए। धारणा भूल गए तो सब कुछ भूल जाता है। ओके। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये। ओके, पढ़ तो लिया है। आपको कुछ प्रश्न था? हाँ मैम, मैं एक्चुअली श्रुत ज्ञान में कंफ्यूज हो गई। क्योंकि हम जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पढ़ते हैं, तो मति ज्ञान मतलब ये रहता है कि हाँ, हमने कुछ देखा और फिर हम्म। उसके बाद हम उसका स्पेशल और नॉलेज लेते हैं, तो वो होता है श्रुत ज्ञान। तो हाँ, ये फिर इसमें भी तो यही हुआ। जैसे देखो, विशेष क्या करूंगी पता है? मैं बगुला कैसा था, ओके, कितने थे, कहाँ पे देखा, जो एडिशनल विस्तार जब मैं करूंगी, विशेष तो तरह से। और विस्तार उसको मैं शुद्ध ज्ञान में डालूंगी। यहाँ पे तो एक, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ कैजुअल टॉक कि ये सफेद देखा, ओके, ये बगुला है, ओके, फिनिश्ड। ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना पता चल गया है कि ये सफेद सफेद यहाँ पे है, ये बगुला है, और मेरे धारणा में फिक्स हो चुका है। ओके। बराबर। धारणा और मतलब याद हुई। यस, धारणा मतलब अभी याद रह यादें। गया, भूलना नहीं। तो हाँ, यादें तो संगी असंगी किसमें जाएगी? ये तो सब फिलहाल तो ये दोनों में जाएगी ना, क्योंकि असंगी भी तो याद रखते हैं ना। आप हाँ आपका याद जी, रखते प्रश्न वो हैं। भी रहता है। शायद अच्छा है, बट मति श्रुत तो सभी को है, संगी असंगी सभी को है। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, जैसे मन के थ्रू पता लगता है सही गलत धारणा, मतलब उनको भी राइट। पता रहेगा ये चीज कि वो चीज है वहां। असंगी को भी, जैसे हमें तो याद है, पता उन्हें है, भी याद रहती है। आई आई थिंक सो, पता तो रहता ही है, तभी तो जाके वो जो चींटी है उसको अपना घर बराबर पता है, वो लाइन में वहीं पे जाती है अपने घर पे।
बट मन उस का काम तो मैम हित अहित का विचार करना हो गया। तो असंगी में मतलब ये नहीं लेंगे कि जिसकी धारणा उसी को होगी जिसको मन होगा। आई थिंक ऐसा नहीं ले सकते अपन फिर, क्योंकि चीटी के पास तो मन नहीं है। चींटी के पास मन नहीं है, मन बट नहीं उसको है ध्यान तो रह हाँ गया है पर मुझे कैसे घर बनाना है, या मुझे वापस वही घर में जाना है, या मुझे चीनी ही को उठाना है, वो याद रह गया है, धारणा में आ चुका है उसके, मेरे हिसाब से। बट आई विल जस्ट आस्क समबडी एंड आई विल गेट बैक टू यू प्रीति जी, कि ये धारणा हमें मन वाले के साथ लेना है या कैसे लेना है। ठीक है, चलो। नहीं, मुझे ऐसे मैम जैसे कि कोई चिट्ठी जा रही है, अगर वो रास्ते में कोई चीज गर्म रख दो तो वो वहां नहीं जाएगी, उसे लगेगा कि ये मेरे लिए खतरा वाली चीज है या मैं जल जाऊंगी, तो वो वहां से जाके मतलब बिना मन के भी तो डिसीजन वो लोग लेते ही है ना। बिना मन के वो सही खराब के लिए तो एग्जैक्टली वैसा डिसीजन नहीं है, बट वहां पे एकत्व बुद्धि है शरीर के साथ, के यहाँ पे मेरे शरीर को हार्म हो रहा है, मेरे शरीर को, या ना मुझे मुझे नुकसानी हो रही है, वो जी। पॉइंट से वो करती है, बट मन तो नहीं है सही गलत नहीं, की। मन से तो क्या है, मन तो लाइक पीसी है, मतलब उसको एनालिसिस कर सकते हैं और डिटेल में आप जा सकते हैं, उसमें याद भी रख सकते हैं। जैसे मन में तो क्या है कि आप जो भी आपने पूरा ग्रंथ याद कर लिया तो वो तो मन की वजह से ही याद होता है ना, तो वो नहीं चीज वो वो लोग नहीं नहीं कर सकते। नहीं वो मन की तरफ से थोड़ी ना याद होगा। मन एक्चुअली अलग चीज है और याद मन रखना अलग चीज है, मुझे जो समझ में आ रहा है ये पढ़ मन के। इज मन केवल या आपको हित अहित का विचार करवाता है कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो जो कि वो हम नहीं, वो संज्ञा तो पंचेंद्रिय एनालिसिस हो को गया, है। वो भी नहीं, वो भी मन का काम हो गया। लेकिन आप जैसे एक गति को छोड़ के दूसरी गति में जाते हैं तो आपका यहाँ का मन यहीं पे रह जाता है, इसीलिए हमको वहां पे कुछ याद नहीं रहता। जो भी है मतलब मन में ही, मतलब नहीं जो पर मैंने जो संस्कार मन के जाते हैं तो संस्कार जाते हैं ना, संस्कार, तो तो वो फिर वो चीटी जब को तो भी। संस्कार तो एक तरीके से निर्णय हो गए। हाँ जो मतलब जो वही। संस्कार दिए गए कि नहीं ये चीज मन गलत तो है, नहीं। माँ ने सिखाया ये चीज गलत है, चोरी नहीं करना, वो निर्णय हो गए, तो वो जो जो भी निर्णय है वो अपनी आत्मा के साथ जाते हैं। लेकिन इस पेज पे इतना ये लिखा है वो लिखा है, ये जो याद रहता है आपको, वो आप जो है मतलब जब आपका मन यहाँ छूट जाता है तो वहां पे भी मतलब नहीं एक्चुअली ये नहीं रहता। मन अलग है, धारणा अलग है, कुछ तो अलग नहीं, अलग ये है सब। आप संस्कार कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए धारणा में, जो हम्म। भूल हाँ है। वही संस्कार जो धारणा में, हाँ, क्योंकि संस्कार भी तो निर्णय ही है ना, निर्णय है भाई, संस्कार कैसे भी घर से संस्कार मिले तो आपको ये मालूम पड़ा कि नहीं भाई पानी छान के पीना है, इसमें ये है, तो वो चीज अपना निर्णय में ही हो गया, अपन बिना छाना पानी नहीं पिएंगे, वो एक निर्णय में आ गया, जो निर्णय में आ गया वो उसके लिए फिर मन वो आत्मा के साथ फिक्स हो जाता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। तभी तो जो हम निर्णय ले लेते हैं वही हमको अगले भाव में जाते हैं, और जो चीज सिर्फ याद में रहती है वो चीज यहीं छूट जाती है। वो क्षोभक्षम है, क्षोभक्षम की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्षोभक्षम ज्ञान की बात चल रही है जो हमारे इस भाव के लिए ही लिमिटेड है। और वो क्षोभक्षम ज्ञान को अगर निर्णयात्मक पर नहीं लेके जाते तो छूट जाता है। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर धारणा के लेवल तक नहीं गया तो हम्म। वो कहीं पे भी अग्र या अवय में रहकर भी छूट जाएगा, निर्णय नहीं हो पा रहा है। राइट, इसलिए उसको जरूरी है कि धारणा के लेवल पर लेके जाना, कोई भी वस्तु को चिंतन मनन जो हमारा चलता है वो धारणा के लेवल पर लेके जाते हुए निर्णय करना। ओके, चलो, हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई। मैं प्रीति जी आपके ये पॉइंट को किसी को पूछ के आपको बताती हूँ। अब अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ बराबर, तो क्या पदार्थ है, पढ़ते हैं। यस मनीषा जी पढ़िए। मति ज्ञान अपग्रहादि के द्वारा जिन्हें जानता है वे पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। बहुविध सी प्राणिः त्रतानुत ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम एंड अर्थस्थ। बहुविध क्षिप्र अनिह सत्रतः अनुत और ध्रुव, इन 6 प्रकार के पदार्थों का और इनके उल्टे एक एक विध अक्षिप्र निसृत उक्त और अध्रुव, इन 6 को मिलाकर कुल 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अपग्रहादि रूप में जाने जाते हैं।
ये बहुआदि भेद पदार्थ के हैं। इन्हें उक्त विधि पूर्वक जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इन 12 भेदों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। बहु बहुत उसे संख्या और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। बहुत मनुष्य यह संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल यह परिमाण की दृष्टि से हुआ। एक या अल्प थोड़ा यह भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से दो प्रकार का हो सकता है। संख्या की दृष्टि से थोड़ा मनुष्य, थोड़े मनुष्य या एक मनुष्य, और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल या एक पदार्थ। बहुविध संख्या और परिमाण की दृष्टि से बहुत प्रकार के पदार्थ, जैसे गेहूं, दाल आदि अनेक प्रकार के अनाज। एक विध संख्या और परिमाण की दृष्टि से एक प्रकार के पदार्थ, जैसे एक ही प्रकार के चावल। बहु और एक में जाति विवक्षित नहीं होती, जबकि बहुविध और एक विध में जाति विवक्षता रहती है। इन दो युग्मों में यही अंतर है। क्षिप्र पदार्थों का शीघ्रता पूर्व ज्ञान और अतिवेग से गतिशीलता पदार्थ का ज्ञान, तीव्र गति से गमन करने वाले मनुष्य का ज्ञान। अक्षिप्र पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से गमन करने वाला पदार्थ का ज्ञान। अनियंत्रित नहीं, निकला हुआ जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनियंत्रित कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनियंत्रित ही कहते हैं। नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिनभिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान अनियंत्रित मति ज्ञान है, तथा नदी में से हाथी की सूंड सामने आते ही केवल सूंड का ज्ञान न होकर सूंड सहित पूरे हाथी का ज्ञान होना भी अनियंत्रित मति ज्ञान है। नियंत्रित निकला हुआ नदी में से पूर्णतः बाहर निकले हुए हाथी का ज्ञान होना नियंत्रित मति ज्ञान है। अनुक्त अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो वह पदार्थ अनुक्त है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। उक्त कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना उक्त मति ज्ञान है। जैसे यह फल मीठा है। ध्रुव चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव है, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना रूपमती ज्ञान है। अध्रुव ध्रुव का विपरीत अध्रुव है। ये 12 प्रकार के भेद उन पदार्थों के हैं जिन्हें मति ज्ञान जानता है। ओके, चलो फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। तो बहु यानी बहु या बहुत तो कहेंगे कि बहुत सारे पुरुष है। ओके, बहुत सारी दाल है, तो इसको हम कहेंगे बहु। एक या अल्प यानी थोड़ी संख्या, कुछ पुरुष थोड़ी सी दाल। फिर बहुविध यानी सिर्फ एक टाइप की दाल नहीं, तो दाल चावल फिर कोई सब्जी, सबको मिला के हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे मेनी आइटम्स टुगेदर, यानी अलग 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 अलग, तो उसको हम कहेंगे बहुविध। एक विध यानी एक प्रकार के पदार्थ के अलग अलग टाइप, यानी कि बासमती, फिर कोलम, फिर जितने भी अलग अलग टाइप के जो चावल है, ऐसे अलग अलग है, एक ही चावल और चावल की जातियां, बराबर। और फिर क्षिप्र में ये स्पीड के बारे में, तो क्षिप्र में क्या लिया, शीघ्र जल्दी गिरती हुई जलधारा या प्रवाह, पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अतिवेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान, स्पीड का, क्या स्पीड से। फिर अक्षिप्र पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान, बराबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, अक्षिप्र। मंद यानी धीरे चलता हुआ कछुआ, या फिर तेज चलती हुई फरारी। तेज चलती हुई फरारी क्षिप्र, धीरे चलता हुआ कछुआ अक्षिप्र। अक्षिप्र। अनिश्चित यानी वैसे तो डूबा हुआ है, हाँ, जल में डूबा हुआ हाथी, परंतु मैं उसके ऊपर मच्छर या सिर्फ सूंड देख के हाथी का अनुमान कर दूं कि ये रहा हाथी, तो इसको मैं कहूंगी अनिश्चित। और पूरा पूरा हाथी बाहर आया और मैंने उसको देख लिया और मैंने बोला ये हाथी, तो उसको बोलूंगी निश्चित। अनुक्त यानी सिर्फ देखकर उसका भाव पकड़ लेना, चीनी को देखकर मिठास का स्वाद आना, इमली को देखकर इमली का स्वाद आना, राइट। आम के बारे में सोचकर
मुंह में जो पानी निकलता है ना आम का, उसी को कहते हैं अनुक्त। बराबर। उक्त यानी कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना यानी मुक्त। जैसे बोल दिया जिसको पता ही नहीं है, तो ये फल मीठा है, ये फल खट्टा है, करेला कड़वा है, ऐसे करके जो बोलना। बिल्ली। ध्रुव यानी चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ है। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव। अचल, बहुत काल स्थायी, फॉर एग्जाम्पल पर्वत। पर्वत आदि चिरकाल तक रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुव। और अध्रुव में क्या कहेंगे? चंचल, विनाशित, यानी क्षण स्थायी, यानी बिजली या रेनबो। राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे? अध्रुव। क्लियर? ये बेसिकली सब। मैम, बेसिकली ये अपन डेली रूटीन में ये सब प्रैक्टिस में है अपने को, ये सब चीजें, बस नाम एक्चुअली वो नाम दिया, थोड़े से। वही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे आचार्य जी ने सब सिर्फ नाम दिए हैं कि इसको ऐसे कहते हैं। सपोज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे रहते तो मैथमेटिक्स में क्वांटिटी, स्पीड, वॉल्यूम एक्सेट्रा जो पढ़ते, जो हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिस हम में है ऐसे पर। नहीं बोलेंगे कि 1 किलो दूध दो, हम ऐसे ही बोलेंगे लीटर। राइट। तो वो प्रैक्टिस में तो वही चलता है, बट यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिए हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होना या नहीं होना? नहीं। नहीं होना। नहीं होना, ये हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये शब्दों का मीनिंग ये है। मीनिंग हमें पता है, बट इसको क्या कहते हैं वो नहीं पता है, उतना सा ही डिफरेंस है। बराबर। अब व्यंजन अवग्रह पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अतुल जी। हाँ, अतुल जी पढ़िए। व्यंजन व्यंजनावग्रह संबंधी सूत्र इस प्रकार है। अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, इस अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजनावग्रह नहीं होता। अवग्रह दो प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन माने ढका हुआ, अप्रगट अव्यक्त। अप्रगट अव्यक्त पदार्थ के ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और प्रगट पदार्थों के ज्ञान को अर्थावग्रह ज्ञान कहते हैं। अप्रगट पदार्थों का मात्र अवग्रह व्यंजनावग्रह ज्ञान होता है। अर्थावग्रह यह अवाय और धारणा ज्ञान नहीं होते। चार इंद्रियों द्वारा पहले व्यंजनावग्रह और पश्चात अर्थावग्रह यह अवाय धारणा होते हैं। चक्षु और मन द्वारा सीधा अर्थावग्रह ज्ञान होता है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यंजनावग्रह ज्ञान चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता, मात्र शेष चार इंद्रियों के निमित्त से ही होता है। इस प्रकार चार इंद्रियों के ज्ञान निमित्त से होने वाला व्यंजनावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 48 प्रकार का होता है। अर्थावग्रह यह अवाय और धारणा नामक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 72 प्रकार के हो गए। इस प्रकार 336 इस प्रकार कुल मिलाकर मति ज्ञान 336 प्रकार का हो जाता है। इसे ओके, निम्नांकित चार्ट से पहली बात ही देख समझ सकते हैं। चल। तो चक्षु अप्रगट पदार्थ को मात्र अवग्रह होता है। अप्रगट पदार्थ, इस अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। अप्रगट पदार्थ को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? व्यंजन अप्रकट अव्यक्त, सिर्फ अवग्रह, नेत्र एवं मन के अलावा शेष चार इंद्रियों से होता है। नेत्र और मन के अलावा शेष चार इंद्रियों से क्या होता है? व्यंजन। हाँ, कौन सी है शेष चार? क्योंकि नेत्र कर्ण। में तो अप्रकट बेसिकली हम देख ही नहीं पाएंगे, तो नेत्र यूज नहीं होगा। यस, और नेत्र। अब और मन में हाँ, भी, मन मन में भी। भी एक्चुअली में वो प्रगटता होती ही है। राइट, हम मन से भी चित्र बना लेते हैं। राइट। तो इसलिए कह रहे हैं वो प्रगट है। और व्यंजन में क्या क्या हो रहा है? चक्षु और कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, फिर ना रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। स्पर्श। ठीक? तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रगट पदार्थ को मात्र अवग्रह अवग्रह होता है। इस अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजन अवग्रह नहीं होता।
यानी शेष 4 इंद्रियों से व्यंजन अवग्रह होता है। बराबर। एक ही मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। 4 इंद्रियों द्वारा अप्रगट पदार्थ को मात्र अवग्रह व्यंजन अवग्रह ज्ञान होता है। अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान नहीं होते। अप्रगट पदार्थों को मात्र अवग्रह ही होता है। ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान नहीं होते हैं। जो अप्रगट है यानी व्यंजन कर्ण से, जो ओके, शेष 4 इंद्रियां से होते हैं। या जो शेष 4 इंद्रियों से जो अ, अ, अवग्रह हुआ है, ज्ञान होता है, उसका फिर इया, अवय और धारणा ज्ञान नहीं होते हैं, ऐसा कहा है। 4 इंद्रियों द्वारा पहले क्या होगा? व्यंजन, और उसके बाद अर्थावग्रह, इया, अवय, धारणा होते हैं। चक्षु और मन द्वारा सीधा अर्थावग्रह ज्ञान होता है। चक्षु और मन से डायरेक्टली क्या होगा? अर्थावग्रह ज्ञान होगा। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यंजन ज्ञान चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता, मात्र शेष 4 से होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया है, जो हमने नंबर्स दिया है, तो 48 बोला है, तो 48 नंबर कैसे आया? ये मैम एक्चुअली ये प्रकाश छाबड़ा जी की बुक में थोड़ा सा समझ में आ रहा अरे है, पेज नंबर 12 में। 4 इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान 4 into 12, पीछे जो अभी 48। हमने बात करी ना, ये हाँ एक बहुविध, एक विध, हाँ, और ये 12 प्रकार के। बराबर। हाँ, 4 into 12 इज हाउ मच? 48। ठीक। 8, ओके। तो व्यंजन अवग्रह 48, हम्म। और अर्थ अवग्रह, इहा, अवय, धारणा, ये 4। नाम है। तो 5 इंद्रिय और मन यानी 6, 6। 6 into 12 कितना हुआ? 72। 72, 48। बराबर। तो 72, 72, 72, 72 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 336। तो मति ज्ञान के कितने कुल मिलाकर प्रकार हो जाते हैं? 336। बस इतना सी ही बात थी। और वो चार्ट भी यहाँ पे पीछे लगाया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। 12 into 6, 72 into 4, 288। और फिर 288 प्लस 48, 336। दोनों को मिलाकर 336। यस, ओके। व्यंजन अब हम और अर्थ। हाँ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा कम नाम भी ऐसे हैं मैम एक्चुअली। थोड़ी सी इतना, हमें तो सिर्फ इसको ज्यादातर सिर्फ टच करना है, इतना डीपली जाने की जरूरत हाँ, नहीं। राइट राइट। अब सिर्फ जैसे इसके समझने की जरूरत है धारणा नोट्स की। बनाएंगे तो फिर कैसे क्या इतना सब क्या करेंगे नोट्स में? कितना आंटी मैं, शॉर्ट करेंगे? अरे आंटी आप देखिए ना, इसमें हम बात करेंगे कि मति ज्ञान के क्या प्रकार है, ये श्रुत ज्ञान की क्या है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को लिखिए, भले 2 लाइन लिखिए चलेगा। हर एक की कोई दो, कुछ भी आपको लगे कि ये मुझे मेरे तत्व निर्णय के लिए कार्यकारी है, पॉइंट्स लिखिए। मुझे जरा भी विस्तार नहीं देखना है कि कितने प्रकार है, 48 है, 72 है, 336 है। नहीं, सब बड़ा हाँ, बिकॉज बहुत ये जल्दी हो जाए। हाँ, इतना मेरे लिए ये कार्यकारी नहीं है। मुझे मुझे जानना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, राइट। और ये बस। कैसे होगा? तो तत्वों के निर्णय से होगा, बराबर। इधर से फिर बाद में कहेंगे कि ये कैसे होता है, तो 5 ज्ञान पूर्वक होगा। 5 ज्ञान होते हैं, उसमें से 2 ज्ञान विल बी हेल्पिंग मी राइट नाउ, बराबर, मति एंड श्रुत। तो मति का क्या होता है? इहा, अवय, ये अवगा, इहा, अवय, और क्या है? सोचिए। हाँ आंटी, ओके, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस मत, बाप डोंट रे। टेक। पॉज 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 पॉज, आप बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। 4 o'clock हो चुके, आई विल नॉट टेक श्रुत ज्ञान राइट नाउ, इट इज गेटिंग लिटिल हैवी। तो श्रुत ज्ञान, और वी विल